वार्निंग मूवी के फैक्ट और रिव्यू। वार्निंग सफ़ीउद्दीन साफ़ी द्वारा निर्देशित 2015 की एक बांग्लादेशी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कलाकारों में अरिफिन सवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सवदागोर शामिल है। इस मेपल फिल्म के बैनर तले बनाया गया था। फिल्म में अरिफिन सवू एक अपहरणकर्ता की भूमिका निभाते हैं और महिया माही एक पत्रकार की भूमिका निभाती है। निर्देशक सफ़ीउद्दीन साफ़ी है। लेखक अब्दुल्ला जाहिर बाबू है। अभिनेत्री अरिफिन सवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सावुदगोर है। संगीत शौकत अली इमोन के। प्रोडक्शन कंपनी मेपल फिल्म्स है। वितरित किया गया मेपल फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2015 को। कार्यक्रम 135 मिनट। देश बांग्लादेश था। भाषा बंगाली। कथानक में देखा गया है कि फिल्म मानव तस्करों के कुछ बच्चों को बचाने के लिए एक विशेष ऑपरेशन के साथ शुरू होती है और डीसीडीबी मुराद अपहरण रोधी दस्ते के प्रभारी वह बचाव दल की मदद करते हैं और इन बच्चों को बचाते हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में एक फैक्स आता है और इसको यह सूचित करता है कि कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेगा। पुलिस अधिकारी इस फैक्स में जोर नहीं देंगे और कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेता है। फिर अपहरणकर्ता फिरौती चाहता है। तभी पुलिस टीम ने एक योजना बनाई कि तब वह फिरौती लेने आएगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अपहरणकर्ता आता है और पैसे उठाता है तो डीसीबीडी मुराद उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते हुए वे चैनल एक्स के कार्यालय में प्रवेश करता है। वहां उन्होंने जिशान, जो आरिफिन सवू है, को पकड़ा और जिशान अपहरणकर्ता के बारे में पूछताछ करता है। उसी समय टीवी पर दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर मसूद अपना सारा गुनाह कबूल कर रहा है। कुछ दिनों के बाद फिर से एक फैक्स आता है और सूचित किया जाता है कि इंजीनियर बेलाल का अपहरण किया जाएगा। यह जानने के लिए पुलिस टीम ने इंजीनियर बेलाल की सुरक्षा सुनिश्चित की, लेकिन अपहरणकर्ता इंजीनियर बेलाल का अपहरण कर लेता है। लेकिन पुलिस टीम को सीसीटीवी फुटेज से अपहरणकर्ता की वास्तविक तस्वीर मिलती है और अपहरणकर्ता रिपोर्ट जिशन के है। मुराद उसे पकड़ने के लिए जिशन के घर में जाता है, लेकिन वह ट्रीना की मदद से वहां से भागने में सफल हो जाता है। फिर ट्रीना ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जिशान सब कुछ बताता है और वह उसने अपने पिता और बहन को एक इमारत के नष्ट होने से खो दिया। उसे किसी पोर्स के बारे में खबर मिलती है जो इससे जुड़ा हुआ है। उसने बदला लेने के लिए उन सभी लोगों का अपहरण किया था। ढालना में देखा गया जिशान के रूप में आरिफिन सवू है। महिया माही ट्रीना के रूप में है। रुबेल डीसीबीडी मुराद अशन अपराध रोधी दस्ते की प्रभारी के रूप में है। और मिशा स्वादगोर उस्तागर के रूप में है और जिशान के पिता के रूप में काजी आयात है। जिशान की मां के रूप में रबेका रूफ है और शिबा सानू जहांगीर के रूप में है। डॉक्टर मसूद के रूप में अब्दुल्ला साकी है। इंजी के रूप में अबू सईद खान है। मेराज के रूप में सिमुल खान है और जादू आज़ाद के रूप में है और चैनल के रूप में नजर आई है। इसके बाद चैनल वाई के मलिक के रूप में पीरजादा जाहिदुल हारून है। श्री सज्जन के रूप में सोहेल राशिद है। चिकन अली मामून के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि अग्नि की सफलता पर मेपल फिल्म लिमिटेड ने समान कलाकारों की टुकड़ी के साथ चेतावनी के उत्पादन की घोषणा की, जिसमें अरिफिन सवू, महिया माही और मिशा स्वादगोर शामिल है। हालांकि फिल्म का अग्नि के साथ कोई संबंध नहीं है। फिल्म की जो पूरी शूटिंग थी वो बांग्लादेश में हुई थी और फिल्म का अधिकांश शूटिंग ढाका में की गई थी, जबकि कुछ दृश्यों को कोक्स बाजार में सिलहट में फिल्माया गया था। संगीत ट्रैक फेसबुक और सोनो तुमी को पूरी तरह से कोक्स बाजार में शूट किया था। फिल्म का लगभग 10% थाईलैंड में भी शूट किया गया था। वार्निंग 9 जनवरी 2015 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि अन्य घटनाओं जैसे विश्व इजेमा और 2015 के क्रिकेट विश्व कप के साथ संघर्ष के कारण रिलीज की तारीख 2015 तक आगे बढ़ गई थी और संगीत जो इस फिल्म में दिए गए हैं वो
वार्निंग द साउंडवेयर एल्बम के 6 गाने शामिल हैं। इसके बोल कबीर बकुल ने लिखे और शौकत अली एमोन ने एल्बम के साथ सभी ट्रैक तैयार किए। ट्रैक ईटो कोस्टो 8 सितंबर 2014 को जारी हुआ था और ट्रैक फेसबुक 17 सितंबर 2014 को जारी किया गया। सफीन अहमद द्वारा गाया गया था। सोनू तुमी 24 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। इसके बाद संदर्भ में देखा गया है कि आरिफिन सुरवो और माही नई फिल्मों में फिल्म चेतावनी में 30 मई 2014 को पुनर्लिखित 18 नवंबर 2014 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि आरिफिन अफू जो इस फिल्म के मुख्य किरदार थे। आरिफिन अफू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविज़न व्यक्तित्व है। यह कई पुरस्कारों नामांकनों में प्राप्त करता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 मैरिथिल एले पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डेयर टू ड्रीम में प्रदर्शन होने से पहले 2007 में टेलीविज़न श्रृंखला हाँ/ना में अपनी शुरुआत की थी। इनका जन्म 2 फरवरी सन 1982 को भालुका मेमन सिंह, बांग्लादेश में हुआ था। इनका पेशा अभिनेता, रेडियो व्यक्तित्व, टेलीविज़न प्रस्तुता और प्लेबैक सिंगर नमूना था। सेक्रेवर्स 2007 से लेकर वर्तमान तक थी उल्लेखनीय कार्य चुएदिल मौन, ढाका अटैक और मुसाफिर आहारे है। इनकी हाइट 186 सेंटीमीटर है। इनका जीवन साथी अर्पिता समदर है, जिनसे इनकी शादी 2015 में हुई थी। उन्होंने 2013 में एक पूर्ण दो प्रेम कहानी के साथ मुख्यधारा में सिनेमा की शुरुआत की। फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मेरिल प्रथम अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला। बाद में उन्होंने 2013 में भालोबासा जिंदाबाद और 2014 में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में भी काम किया। 2015 में चुएदिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मेरिल प्रथम एलो पुरस्कार। बाद में उन्होंने 2016 में आशिकुर रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया था। 2021 में उन्होंने मिशन एक्सट्रीम में अभिनय किया और सनी सनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित उनकी आने वाली परियोजनाओं में मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, नूर और फुटबॉल में 71 शामिल थे। इनकी आजीविका बारे में देखा गया है कि 2007 से लेकर 2009 में टेलीविज़न में काम करने से पहले सुबी ने टेलीविज़न विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने 2007 में मोस्तफा सरवर फारूकी की टेलीविज़न श्रृंखला हाँ/ना में उपस्थिति के साथ 2007 में अभिनय की शुरुआत की, जहां उनकी अपवर्ती भूमिका थी। 2008 में सो एज इक्वल टू में भी उनकी एक अपवर्ती भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने मुशर्रफ करीम और सोहना सबा के साथ टेलीविज़न श्रृंखला सीरियस एकता कोठा दर्द में अभिनय किया और उनके प्रदर्शन में आलोचकों की प्रशंसा थी। उनका एक और समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन लीला बोटी शो में था। जागो डेयर टू ड्रीम में अभिनय करने से पहले 2009 तक टेलीविज़न में काम किया। वार्निंग मूवी के फैक्ट और रिव्यू। वार्निंग सफ़ीउद्दीन साफ़ी द्वारा निर्देशित 2015 की एक बांग्लादेशी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कलाकारों में आरिफिन सवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सवदागोर शामिल है। इस मेपल फिल्म के बैनर तले बनाया गया था। फिल्म में आरिफिन सुरवो एक अपहरणकर्ता की भूमिका निभाते हैं और महिया माही एक पत्रकार की भूमिका निभाती है। निर्देशक सफ़ीउद्दीन साफ़ी है। लेखक अब्दुल्ला जाहिर बाबू है। अभिनेत्री आरिफिन सुवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सावुदगोर है। संगीत शौकत अली इमोन के। प्रोडक्शन कंपनी मेपल फिल्म्स है। वितरित किया गया मेपल फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2015 को। कार्यक्रम 135 मिनट। देश बांग्लादेश था। भाषा बंगाली। कथानक में देखा गया है कि फिल्म मानव तस्करों के कुछ बच्चों को बचाने के लिए एक विशेष ऑपरेशन के साथ शुरू होती है और डीसीडीबी मुराद अपहरण रोधी दस्ते के प्रभारी वह बचाव दल की मदद करते हैं और इन बच्चों को बचाते हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में एक फैक्स आता है और इसको यह सूचित करता है कि कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेगा। पुलिस अधिकारी इस फैक्स में जोर नहीं देंगे और कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेता है। फिर अपहरणकर्ता फिरौती चाहता है। तभी पुलिस टीम ने एक योजना बनाई कि तब वह फिरौती लेने आएगा तो उसे गिरफ्तार
किया जाएगा। अपहरणकर्ता आता है और पैसे उठाता है तो डीसीबीडी मुराद उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते हुए वे चैनल एक्स के कार्यालय में प्रवेश करता है। वहां उन्होंने जीशान, जो आरिफिन सबू है, को पकड़ा और जीशान अपहरणकर्ता के बारे में पूछताछ करता है। उसी समय टीवी पर दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर मसूद अपना सारा गुनाह कबूल कर रहा है। कुछ दिनों के बाद फिर से एक फैक्स आता है और सूचित किया जाता है कि इंजीनियर बेलाल का अपहरण किया जाएगा। यह जानने के लिए पुलिस टीम ने इंजीनियर बेलाल की सुरक्षा सुनिश्चित की, लेकिन अपहरणकर्ता इंजीनियर बेलाल का अपहरण कर लेता है। लेकिन पुलिस टीम को सीसीटीवी फुटेज से अपहरणकर्ता की वास्तविक तस्वीर मिलती है और अपहरणकर्ता रिपोर्ट जिशन के है। मुराद उसे पकड़ने के लिए जिशन के घर में जाता है, लेकिन वह ट्रीना की मदद से वहां से भागने में सफल हो जाता है। फिर ट्रीना ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जिशान सब कुछ बताता है और वह उसने अपने पिता और बहन को एक इमारत के नष्ट होने से खो दिया। उसे किसी फोर्स के बारे में खबर मिलती है जो इससे जुड़ा हुआ है। उसने बदला लेने के लिए उन सभी लोगों का अपहरण किया था। ढालना में देखा गया जिशान के रूप में आरिफिन सुवू है। माही ट्रीना के रूप में है। रूबेल डीसीबीडी मुराद अशन अपराध रोधी दस्ते की प्रभारी के रूप में है। और मिसा स्वादगोर उस्तागर के रूप में है। और जिशान के पिता के रूप में काजी आयात है। जिशान की मां के रूप में रबेका रूफ है। और सिबा सानू जहांगीर के रूप में, डॉक्टर मसूद के रूप में अब्दुल्ला साकी है। इंजी के रूप में अबू सईद खान है। मेराज के रूप में सिमुल खान है। और जादू आज़ाद के रूप में है और चैनल के रूप में नजर आई है। इसके बाद चैनल वाई के मलिक के रूप में पीरजादा जाहिदुल हारून है। श्री सज्जन के रूप में सोहेल राशिद है। चिकन अली मामून के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि अग्नि की सफलता पर मेपल फिल्म लिमिटेड ने समान कलाकारों की टुकड़ी के साथ चेतावनी के उत्पादन की घोषणा की, जिसमें आरिफिन सुवू, माहिया माही और मिशा स्वादगोर शामिल है। हालांकि फिल्म का अग्नि के साथ कोई संबंध नहीं है। फिल्म की जो पूरी शूटिंग थी वो बांग्लादेश में हुई थी और फिल्म का अधिकांश शूटिंग ढाका में की गई थी, जबकि कुछ दृश्यों को कोक्स बाजार में सिलहट में फिल्माया गया था। संगीत ट्रैक फेसबुक और सोनो तुमी को पूरी तरह से कोक्स बाजार में शूट किया गया। फिल्म का लगभग 10% थाईलैंड में भी शूट किया गया था। वार्निंग 9 जनवरी 2015 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि अन्य घटनाओं जैसे विश्व इजेमा और 2015 के क्रिकेट विश्व कप के साथ संघर्ष के कारण रिलीज की तारीख 2015 तक आगे बढ़ गई थी। और संगीत जो इस फिल्म में दिए गए हैं वो वार्निंग द साउंडट्रैक एल्बम के 6 गाने शामिल हैं। इसके बोल कबीर बकुल ने लिखे और शौकत अली एमोन ने एल्बम के साथ सभी ट्रैक तैयार किए। ट्रैक ईटो कोस्टो 8 सितंबर 2014 को जारी हुआ था और ट्रैक फेसबुक 17 सितंबर 2014 को जारी किया गया। सफीन अहमद द्वारा गाया गया था। सोनो तुमी 24 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। इसके बाद संदर्भ में देखा गया है कि आरिफिन सुवो और माही नई फिल्मों में फिल्म चेतावनी में 30 मई 2014 को पुनर्लिखित 18 नवंबर 2014 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि आरिफिन अफू जो इस फिल्म के मुख्य किरदार थे। आरिफिन अफू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविज़न व्यक्तित्व है। यह कई पुरस्कारों नामांकनों में प्राप्त करता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 मैरिथिल एले पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डेयर टू ड्रीम में प्रदर्शन होने से पहले 2007 में टेलीविज़न श्रृंखला हाँ/ना में अपनी शुरुआत की थी। इनका जन्म 2 फरवरी सन 1982 को भालुका मेमन सिंह, बांग्लादेश में हुआ था। इनका पेशा अभिनेता, रेडियो व्यक्तित्व, टेलीविज़न प्रस्तुता और प्लेबैक सिंगर नमूना था। सक्रिय वर्ष 2007 से लेकर वर्तमान तक थी। उल्लेखनीय कार्य चुए दिल मौन, ढाका अटैक और मुसाफिर आहारे हैं। इनकी
हाइट 186 सेंटीमीटर है। इनका जीवन साथी अर्पिता समदर है, जिनसे इनकी शादी 2015 में हुई थी। उन्होंने 2013 में एक पूर्ण दो प्रेम कहानी के साथ मुख्यधारा में सिनेमा की शुरुआत की। फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मेरिल प्रोथम अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला। बाद में उन्होंने 2013 में भालोबासा जिंदाबाद और 2014 में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में भी काम किया। 2015 में छुए दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मेरिल प्रोथम एलो पुरस्कार। बाद में उन्होंने 2016 में आशिकुर रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया था। 2021 में उन्होंने मिशन एक्सट्रीम में अभिनय किया और सनी सनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित उनकी आने वाली परियोजनाओं में मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, नूर और फुटबॉल में 71 शामिल थे। इनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि 2007 से लेकर 2009 में टेलीविज़न में काम करने से पहले सुवी ने टेलीविज़न विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने 2007 में मोस्तफा सरवर फारूकी की टेलीविज़न श्रृंखला हाँ ना में उपस्थिति के साथ 2007 में अभिनय की शुरुआत की, जहां उनकी अपवर्ती भूमिका थी। 2008 में सो एज इक्वल टू में भी उनकी एक अपवर्ती भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने मुशर्रफ करीम और सोहना सबा के साथ टेलीविज़न श्रृंखला सीरियस एकता कोठा दर्द में अभिनय किया और उनके प्रदर्शन में आलोचकों की प्रशंसा थी। उनका एक और समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन लीला बोटी शो में था। जागो डे डू ड्रीम में अभिनय करने से पहले 2009 तक टेलीविज़न में काम किया। वार्निंग मूवी के फैक्टर रिव्यू। वार्निंग सफ़ीउद्दीन साफ़ी द्वारा निर्देशित 2015 की एक बांग्लादेशी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कलाकारों में अरिफिन सवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सवदागोर शामिल है। इस मेपल फिल्म के बैनर तले बनाया गया था। फिल्म में अरिफिन सवू एक अपहरणकर्ता की भूमिका निभाते हैं और महिया माही एक पत्रकार की भूमिका निभाती है। निर्देशक सफ़ीउद्दीन साफ़ी है। लेखक अब्दुल्ला जाहिर बाबू है। अभिनेत्री अरिफिन सवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सावुदगोर है। संगीत शौकत अली इमोन के। प्रोडक्शन कंपनी मेपल फिल्म्स है। वितरित किया गया मेपल फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2015 को। कार्यक्रम 135 मिनट। देश बांग्लादेश था। भाषा बंगाली। कथानक में देखा गया है कि फिल्म मानव तस्करों के कुछ बच्चों को बचाने के लिए एक विशेष ऑपरेशन के साथ शुरू होती है और डीसीडीबी मुराद अपहरण रोधी दस्ते के प्रभारी वह बचाव दल की मदद करते हैं और इन बच्चों को बचाते हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में एक फैक्स आता है और इसको यह सूचित करता है कि कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेगा। पुलिस अधिकारी इस फैक्स में जोर नहीं देंगे और कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेता है। फिर अपहरणकर्ता फिरौती चाहता है। तभी पुलिस टीम ने एक योजना बनाई कि तब वह फिरौती लेने आएगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अपहरणकर्ता आता है और पैसे उठाता है तो डीसीबीडी मुराद उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते हुए वे चैनल एक्स के कार्यालय में प्रवेश करता है। वहां उन्होंने जिशान, जो आरिफिन सवू है, को पकड़ा और जिशान अपहरणकर्ता के बारे में पूछताछ करता है। उसी समय टीवी पर दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर मसूद अपना सारा गुनाह कबूल कर रहा है। कुछ दिनों के बाद फिर से एक फैक्स आता है और सूचित किया जाता है कि इंजीनियर बेलाल का अपहरण किया जाएगा। यह जानने के लिए पुलिस टीम ने इंजीनियर बेलाल की सुरक्षा सुनिश्चित की, लेकिन अपहरणकर्ता इंजीनियर बेलाल का अपहरण कर लेता है। लेकिन पुलिस टीम को सीसीटीवी फुटेज से अपहरणकर्ता की वास्तविक तस्वीर मिलती है और अपहरणकर्ता रिपोर्टर जिशन के है। मुराद उसे पकड़ने के लिए जिशन के घर में जाता है, लेकिन वह ट्रीना की मदद से वहां से भागने में सफल हो जाता है। फिर ट्रीना ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जिशान सब कुछ बताता है और वह उसने अपने पिता और बहन को एक इमारत के नष्ट होने से खो दिया। उसे किसी पोर्स के बारे में खबर मिलती है जो इससे जुड़ा हुआ है। उसने बदला लेने के लिए उन सभी लोगों का अपहरण किया था। ढालना में देखा गया जिशान के रूप में आरिफिन सवू है। महिया माही ट्रीना के रूप में है। रुबेल डीसीबीडी मुराद अशन अपराध रोधी दस्ते की प्रभारी के रूप में है और मिशा
स्वादगौर उस्तागर के रूप में है और जीशान के पिता के रूप में काजी आयात है। जीशान की मां के रूप में रबेका रूफ है और सिबा सानू जहांगीर के रूप में, डॉक्टर मसूद के रूप में अब्दुल्ला साकी है, इंजी के रूप में अबू सईद खान है, मेराज के रूप में सिमुल खान है और जादू आज़ाद के रूप में है और चैनल के रूप में नजर आई है। इसके बाद चैनल वाई के मलिक के रूप में पीरजादा जाहिदुल हारून है, श्री सज्जन के रूप में सोहेल राशिद है, चिकन अली मामून के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि अग्नि की सफलता पर मेपल फिल्म लिमिटेड ने समान कलाकारों की टुकड़ी के साथ चेतावनी के उत्पादन की घोषणा की, जिसमें अरिफिन सुवु माहिया माही और मिशा स्वादगौर शामिल है। हालांकि फिल्म का अग्नि के साथ कोई संबंध नहीं है। फिल्म की जो पूरी शूटिंग थी वो बांग्लादेश में हुई थी और फिल्म का अधिकांश शूटिंग ढाका में की गई थी, जबकि कुछ दृश्यों को कोक्स बाजार में सिलहट में फिल्माया गया था। संगीत ट्रैक फेसबुक और सोनो तुमी को पूरी तरह से कोक्स बाजार में शूट किया गया। फिल्म का लगभग 10% थाईलैंड में भी शूट किया गया था। वार्निंग 9 जनवरी 2015 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि अन्य घटनाओं जैसे विश्व इजेमा और 2015 के क्रिकेट विश्व कप के साथ संघर्ष के कारण रिलीज की तारीख 2015 तक आगे बढ़ गई थी और संगीत जो इस फिल्म में दिए गए हैं वो वार्निंग द साउंडवेयर एल्बम के 6 गाने शामिल हैं। इसके बोल कबीर बकुल ने लिखे और शौकत अली एमोन ने एल्बम के साथ सभी ट्रैक तैयार किए। ट्रैक ईटो कोस्टो 8 सितंबर 2014 को जारी हुआ था और ट्रैक फेसबुक 17 सितंबर 2014 को जारी किया गया। सफीन अहमद द्वारा गाया गया था। सोनो तुमी 24 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। इसके बाद संदर्भ में देखा गया है कि एरिफिन सुवो और माही नई फिल्मों में फिल्म चेतावनी में 30 मई 2014 को पुनर्लिखित 18 नवंबर 2014 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि अरिफिन अफू जो इस फिल्म के मुख्य किरदार थे। अरिफिन अफू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविज़न व्यक्तित्व है। यह कई पुरस्कारों नामांकनों में प्राप्त करता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 मैरिथिल एले पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डेयर टू ड्रीम में प्रदर्शन होने से पहले 2007 में टेलीविज़न श्रृंखला हाँ/ना में अपनी शुरुआत की थी। इनका जन्म 2 फरवरी सन 1982 को भालुका मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, रेडियो व्यक्तित्व, टेलीविज़न प्रस्तुता और प्लेबैक सिंगर नमूना था। सक्रिय 2007 से लेकर वर्तमान तक थी। उल्लेखनीय कार्य चुएदिल मोन, ढाका अटैक और मुसाफिर आहारे है। इनकी हाइट 186 सेंटीमीटर है। इनका जीवन साथी अर्पिता समदर है, जिनसे इनकी शादी 2015 में हुई थी। उन्होंने 2013 में एक पूर्ण दर्दो प्रेम कहानी के साथ मुख्यधारा में सिनेमा की शुरुआत की। फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मेरिल प्रोथम अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला। बाद में उन्होंने 2013 में भालोबासा जिंदाबाद और 2014 में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में भी काम किया। 2015 में चुएदिल मोन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मेरिल प्रोथम एलो पुरस्कार। बाद में उन्होंने 2016 में आशिकुर रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया था। 2021 में उन्होंने मिशन एक्सट्रीम में अभिनय किया और सनी सनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित उनकी आने वाली परियोजनाओं में मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, नूर और फुटबॉल में 71 शामिल थे। इनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि 2007 से लेकर 2009 में टेलीविज़न में काम करने से पहले सुवी ने टेलीविज़न विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने 2007 में मोस्तफा सरवर फारूकी की टेलीविज़न श्रृंखला हाँ/ना में उपस्थिति के साथ 2007 में अभिनय की शुरुआत की, जहां उनकी अपवर्ती भूमिका थी। 2008 में सो एज इक्वल टू में भी उनकी एक अपवर्ती भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने मुशर्रफ करीम और
सोहना सबा के साथ टेलीविजन श्रृंखला सीरियस एकता कोठा दर्द में अभिनय किया और उनके प्रदर्शन में आलोचकों पर प्रशंसा थी। उनका एक और समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन लीला बोटी शो में था। जागो डेयर डू ड्रीम में अभिनय करने से पहले 2009 तक टेलीविजन में काम किया। वार्निंग मूवी के फैक्टर रिव्यू। वार्निंग सफीउद्दीन साफी द्वारा निर्देशित 2015 की एक बांग्लादेशी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कलाकारों में अरिफिन सवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सवदागोर शामिल है। इस मेपल फिल्म के बैनर तले बनाया गया था। फिल्म में अरिफिन सवू एक अपहरणकर्ता की भूमिका निभाते हैं और महिया माही एक पत्रकार की भूमिका निभाती है। निर्देशक सफीउद्दीन साफी है। लेखक अब्दुल्ला जाहिर बाबू है। अभिनेत्री अरिफिन सवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सावदागोर है। संगीत शौकत अली इमोन के। प्रोडक्शन कंपनी मेपल फिल्म्स है। वितरित किया गया मेपल फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2015 को। कार्यक्रम 135 मिनट। देश बांग्लादेश था। भाषा बंगाली। कथानक में देखा गया है कि फिल्म मानव तस्करों के कुछ बच्चों को बचाने के लिए एक विशेष ऑपरेशन के साथ शुरू होती है और डीसीडीबी मुराद अपहरण रोधी दस्ते के प्रभारी वह बचाव दल की मदद करते हैं और इन बच्चों को बचाते हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में एक फैक्स आता है और इसको यह सूचित करता है कि कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेगा। पुलिस अधिकारी इस फैक्स में जोर नहीं देंगे और कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेता है। फिर अपहरणकर्ता फिरौती चाहता है। तभी पुलिस टीम ने एक योजना बनाई कि तब वह फिरौती लेने आएगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अपहरणकर्ता आता है और पैसे उठाता है तो डीसीबीडी मुराद उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते हुए वे चैनल एक्स के कार्यालय में प्रवेश करता है। वहां उन्होंने जिशान, जो आरिफिन सवू है, को पकड़ा और जिशान अपहरणकर्ता के बारे में पूछताछ करता है। उसी समय टीवी पर दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर मसूद अपना सारा गुनाह कबूल कर रहा है। कुछ दिनों के बाद फिर से एक फैक्स आता है और सूचित किया जाता है कि इंजीनियर बेलाल का अपहरण किया जाएगा। यह जानने के लिए पुलिस टीम ने इंजीनियर बेलाल की सुरक्षा सुनिश्चित की, लेकिन अपहरणकर्ता इंजीनियर बेलाल का अपहरण कर लेता है। लेकिन पुलिस टीम को सीसीटीवी फुटेज से अपहरणकर्ता की वास्तविक तस्वीर मिलती है और अपहरणकर्ता रिपोर्ट जिशन के है। मुराद उसे पकड़ने के लिए जिशन के घर में जाता है, लेकिन वह ट्रीना की मदद से वहां से भागने में सफल हो जाता है। फिर ट्रीना ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जिशान सब कुछ बताता है और वह उसने अपने पिता और बहन को एक इमारत के नष्ट होने से खो दिया। उसे किसी पोर्स के बारे में खबर मिलती है जो इससे जुड़ा हुआ है। उसने बदला लेने के लिए उन सभी लोगों का अपहरण किया था। ढालना में देखा गया जिशान के रूप में आरिफिन सवू है। महिया माही ट्रीना के रूप में है। रुबेल डीसीबीडी मुराद अशन अपराध रोधी दस्ते की प्रभारी के रूप में है। मिशा सवदागोर उस्तागर के रूप में है और जिशान के पिता के रूप में काजी आयात है। जिशान की मां के रूप में रबेका रूफ है और शिबा सानू जहांगीर के रूप में। डॉक्टर मसूद के रूप में अब्दुल्ला साकी है। इंजी के रूप में अबू सईद खान है। मेराज के रूप में सिमुल खान है और जादू आज़ाद के रूप में है और चैनल के रूप में नजर आई है। इसके बाद चैनल वाई के मलिक के रूप में पीरजादा जाहिदुल हारून है। श्री सज्जन के रूप में सोहेल राशिद है। चिकन अली मामून के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि अग्नि की सफलता पर मेपल फिल्म लिमिटेड ने समान कलाकारों की टुकड़ी के साथ चेतावनी के उत्पादन की घोषणा की, जिसमें अरिफिन सवू, महिया माही और मिशा सवदागोर शामिल है। हालांकि फिल्म का अग्नि के साथ कोई संबंध नहीं है। फिल्म की जो पूरी शूटिंग थी वो बांग्लादेश में हुई थी और फिल्म का अधिकांश शूटिंग ढाका में की गई थी, जबकि कुछ दृश्यों को कोक्स बाजार में सिलहट में फिल्माया गया था। संगीत ट्रैक फेसबुक और सोनो तुमी को पूरी तरह से कोक्स बाजार में शूट किया था। फिल्म का लगभग 10% थाईलैंड में भी शूट किया गया था।
वार्निंग 9 जनवरी 2015 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि अन्य घटनाओं जैसे इजेमा और 2015 के क्रिकेट विश्व कप के साथ संघर्ष के कारण रिलीज की तारीख 2015 तक आगे बढ़ गई थी। और संगीत जो इस फिल्म में दिए गए हैं वो वार्निंग द साउंडट्रैक एल्बम के 6 गाने शामिल हैं। इसके बोल कबीर बकुल ने लिखे और शौकत अली एमोन ने एल्बम के साथ सभी ट्रैक तैयार किए। ट्रैक ईटो कोस्टो 8 सितंबर 2014 को जारी हुआ था और ट्रैक फेसबुक 17 सितंबर 2014 को जारी किया गया। सफीन अहमद द्वारा गाया गया था। सोनू तुमी 24 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। इसके बाद संदर्भ में देखा गया है कि आरिफिन सुर्वो और माही नई फिल्मों में फिल्म चेतावनी में 30 मई 2014 को पुनर्लिखित 18 नवंबर 2014 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि आरिफिन अफू जो इस फिल्म के मुख्य किरदार थे। आरिफिन अफू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविज़न व्यक्तित्व है। यह कई पुरस्कारों नामांकनों में प्राप्त करता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 मैरिथिल एले पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डेयर टू ड्रीम में प्रदर्शन होने से पहले 2007 में टेलीविज़न श्रृंखला हाँ/ना में अपनी शुरुआत की थी। इनका जन्म 2 फरवरी सन 1982 को भालुका मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ था। इनका पेशा अभिनेता, रेडियो व्यक्तित्व, टेलीविज़न प्रस्तुता और प्लेबैक सिंगर नमूना था। सक्रिय 2007 से लेकर वर्तमान तक थी। उल्लेखनीय कार्य चुए दिल मौन, ढाका अटैक और मुसाफिर आहारे है। इनकी हाइट 186 सेंटीमीटर है। इनका जीवन साथी अर्पिता समदर है, जिनसे इनकी शादी 2015 में हुई थी। उन्होंने 2013 में एक पूर्ण दर्दो प्रेम कहानी के साथ मुख्यधारा में सिनेमा की शुरुआत की। फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मेरिल प्रथम अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला। बाद में उन्होंने 2013 में भालोबासा जिंदाबाद और 2014 में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में भी काम किया। 2015 में चुए दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मेरिल प्रथम एलो पुरस्कार। बाद में उन्होंने 2016 में आशिकुर रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया था। 2021 में उन्होंने मिशन एक्सट्रीम में अभिनय किया और सनी सनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित उनकी आने वाली परियोजनाओं में मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, नूर और फुटबॉल में 71 शामिल थे। इनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि 2007 से लेकर 2009 में टेलीविज़न में काम करने से पहले सुवी ने टेलीविज़न विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने 2007 में मोस्तफा सरवर फारूकी की टेलीविज़न श्रृंखला हाँ/ना में उपस्थिति के साथ 2007 में अभिनय की शुरुआत की, जहां उनकी अपवर्ती भूमिका थी। 2008 में सो एज इक्वल टू में भी उनकी एक अपवर्ती भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने मुशर्रफ करीम और सोहना सबा के साथ टेलीविज़न श्रृंखला सीरियस एकता कोठा दर्द में अभिनय किया और उनके प्रदर्शन में आलोचकों की प्रशंसा थी। उनका एक और समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन लीला बोटी शो में था। जागो डेयर टू ड्रीम में अभिनय करने से पहले 2009 तक टेलीविज़न में काम किया। वार्निंग मूवी के फैक्टर रिव्यू। वार्निंग सफीउद्दीन साफ़ी द्वारा निर्देशित 2015 की एक बांग्लादेशी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कलाकारों में आरिफिन सवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सवदागोर शामिल है। इस मेपल फिल्म के बैनर तले बनाया गया था। फिल्म में आरिफिन सुर्वे एक अपहरणकर्ता की भूमिका निभाते हैं और महिया माही एक पत्रकार की भूमिका निभाती है। निर्देशक सफीउद्दीन साफ़ी है। लेखक अब्दुल्ला जाहिर बाबू है। अभिनेत्री आरिफिन सुबू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सावुदगोर है। संगीत शौकत अली इमोन के। प्रोडक्शन कंपनी मेपल फिल्म्स है। वितरित किया गया मेपल फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2015 को। कार्यक्रम 135 मिनट। देश बांग्लादेश था। भाषा बंगाली। कथानक में देखा गया है कि फिल्म मानव तस्करों के कुछ बच्चों को बचाने के लिए एक विशेष ऑपरेशन के साथ शुरू होती है और डीसीडीबी मुराद अपहरण रोधी दस्ते के प्रभारी वह बचाव दल की मदद करते हैं और इन बच्चों को बचाते हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में एक
फैक्स आता है और इसको यह सूचित करता है कि कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेगा। पुलिस अधिकारी इस फैक्स में जोर नहीं देंगे और कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेता है। फिर अपहरणकर्ता फिरौती चाहता है। तभी पुलिस टीम ने एक योजना बनाई कि तब वह फिरौती लेने आएगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अपहरणकर्ता आता है और पैसे उठाता है तो डीसीबीडी मुराद उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते हुए वे चैनल एक्स के कार्यालय में प्रवेश करता है। वहां उन्होंने जिशान, जो आरिफिन सबू है, को पकड़ा और जिशान अपहरणकर्ता के बारे में पूछताछ करता है। उसी समय टीवी पर दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर मसूद अपना सारा गुनाह कबूल कर रहा है। कुछ दिनों के बाद फिर से एक फैक्स आता है और सूचित किया जाता है कि इंजीनियर बेलाल का अपहरण किया जाएगा। यह जानने के लिए पुलिस टीम ने इंजीनियर बेलाल की सुरक्षा सुनिश्चित की, लेकिन अपहरणकर्ता इंजीनियर बेलाल का अपहरण कर लेता है। लेकिन पुलिस टीम को सीसीटीवी फुटेज से अपहरणकर्ता की वास्तविक तस्वीर मिलती है और अपहरणकर्ता रिपोर्ट जिशन के है। मुराद उसे पकड़ने के लिए जिशन के घर में जाता है, लेकिन वह ट्रीना की मदद से वहां से भागने में सफल हो जाता है। फिर ट्रीना ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जिशान सब कुछ बताता है और वह उसने अपने पिता और बहन को एक इमारत के नष्ट होने से खो दिया। उसे किसी पोर्स के बारे में खबर मिलती है जो इससे जुड़ा हुआ है। उसने बदला लेने के लिए उन सभी लोगों का अपहरण किया था। ढालना में देखा गया जिशान के रूप में आरिफिन सुवू है। माही ट्रीना के रूप में है। रूबेल डीसीबीडी मुराद अशन अपराध रोधी दस्ते की प्रभारी के रूप में है। मिसा स्वादगोर उस्तागर के रूप में है और जिशान के पिता के रूप में काजी आयात है। जिशान की मां के रूप में रबेका रूफ है और सिबा सानू जहांगीर के रूप में, डॉक्टर मसूद के रूप में अब्दुल्ला साकी है, इंजी के रूप में अबू सईद खान है, मेराज के रूप में सिमुल खान है और जादू आज़ाद के रूप में है और चैनल के रूप में नजर आई है। इसके बाद चैनल वाई के मलिक के रूप में पीरजादा जाहिदुल हारून है। श्री सज्जन के रूप में सोहेल राशिद है। चिकन अली मामून के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि अग्नि की सफलता पर मेपल फिल्म लिमिटेड ने समान कलाकारों की टुकड़ी के साथ चेतावनी के उत्पादन की घोषणा की, जिसमें आरिफिन सुवू, माही और मिशा स्वादगोर शामिल है। हालांकि फिल्म का अग्नि के साथ कोई संबंध नहीं है। फिल्म की जो पूरी शूटिंग थी वो बांग्लादेश में हुई थी और फिल्म का अधिकांश शूटिंग ढाका में की गई थी, जबकि कुछ दृश्यों को कोक्स बाजार में सिलहट में फिल्माया गया था। संगीत ट्रैक फेसबुक और सोनो तुमी को पूरी तरह से कोक्स बाजार में शूट किया था। फिल्म का लगभग 10% थाईलैंड में भी शूट किया गया था। वार्निंग 9 जनवरी 2015 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि अन्य घटनाओं जैसे विश्व इजेमा और 2015 के क्रिकेट विश्व कप के साथ संघर्ष के कारण रिलीज की तारीख 2015 तक आगे बढ़ गई थी और संगीत जो इस फिल्म में दिए गए हैं वो वार्निंग द साउंडवेयर एल्बम के 6 गाने शामिल हैं। इसके बोल कबीर बकुल ने लिखे और शौकत अली एमोन ने एल्बम के साथ सभी ट्रैक तैयार किए। ट्रैक ईटो कोस्टो 8 सितंबर 2014 को जारी हुआ था और ट्रैक फेसबुक 17 सितंबर 2014 को जारी किया गया। सफीन अहमद द्वारा गाया गया था। सोनो तुमी 24 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। इसके बाद संदर्भ में देखा गया है कि आरिफिन सुवो और माही नई फिल्मों में फिल्म चेतावनी में 30 मई 2014 को पुनर्लिखित 18 नवंबर 2014 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि आरिफिन अफू जो इस फिल्म के मुख्य किरदार थे। आरिफिन अफू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविज़न व्यक्तित्व है। यह कई पुरस्कारों नामांकनों में प्राप्त करता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 मैरिटल एले पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डेयर टू ड्रीम में प्रदर्शन होने से पहले 2007 में टेलीविज़न श्रृंखला हाँ
ना में अपनी शुरुआत की थी। इनका जन्म 2 फरवरी सन 1982 को भालुका मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ था। इनका पेशा अभिनेता, रेडियो व्यक्तित्व, टेलीविजन प्रस्तुता और प्लेबैक सिंगर नमूना था। सक्रिय वर्ष 2007 से लेकर वर्तमान तक थी। उल्लेखनीय कार्य चुए दिल मौन, ढाका अटैक और मुसाफिर आहारे है। इनकी हाइट 186 सेंटीमीटर है। इनका जीवन साथी अर्पिता समदर है, जिनसे इनकी शादी 2015 में हुई थी। उन्होंने 2013 में एक पूर्ण दो प्रेम कहानी के साथ मुख्यधारा में सिनेमा की शुरुआत की। फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मेरिल प्रोथम अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला। बाद में उन्होंने 2013 में भालोबासा जिंदाबाद और 2014 में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में भी काम किया। 2015 में चुए दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मेरिल प्रोथम एलो पुरस्कार। बाद में उन्होंने 2016 में आशिकुर रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया था। 2021 में उन्होंने मिशन एक्सट्रीम में अभिनय किया और सनी सनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित उनकी आने वाली परियोजनाओं में मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, नूर और फुटबॉल में 71 शामिल थे। इनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि 2007 से लेकर 2009 में टेलीविज़न में काम करने से पहले सुवी ने टेलीविज़न विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने 2007 में मोस्तफा सरवर फारूकी की टेलीविज़न श्रृंखला हाँ ना में उपस्थिति के साथ 2007 में अभिनय की शुरुआत की, जहां उनकी अपवर्ती भूमिका थी। 2008 में सो एज इक्वल टू में भी उनकी एक अपवर्ती भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने मुशर्रफ करीम और सोहना सबा के साथ टेलीविज़न श्रृंखला सीरियस एकता कोठा दर्द में अभिनय किया और उनके प्रदर्शन में आलोचकों की प्रशंसा थी। उनका एक और समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन लीला बोटी शो में था। जागो डेयर डू ड्रीम में अभिनय करने से पहले 2009 तक टेलीविज़न में काम किया। वार्निंग मूवी के फैक्ट और रिव्यू। वार्निंग सफ़ीउद्दीन साफ़ी द्वारा निर्देशित 2015 की एक बांग्लादेशी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कलाकारों में अरिफिन सबू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सवदागोर शामिल है। इस मेपल फिल्म के बैनर तले बनाया गया था। फिल्म में अरिफिन सबू एक अपहरणकर्ता की भूमिका निभाते हैं और महिया माही एक पत्रकार की भूमिका निभाती है। निर्देशक सफ़ीउद्दीन साफ़ी है। लेखक अब्दुल्ला जाहिर बाबू है। अभिनेत्री अरिफिन सबू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सावदागोर है। संगीत शौकत अली इमोन के। प्रोडक्शन कंपनी मेपल फिल्म्स है। वितरित किया गया मेपल फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2015 को। कार्यक्रम 135 मिनट। देश बांग्लादेश था। भाषा बंगाली। कथानक में देखा गया है कि फिल्म मानव तस्करों के कुछ बच्चों को बचाने के लिए एक विशेष ऑपरेशन के साथ शुरू होती है और डीसीडीबी मुराद अपहरण रोधी दस्ते के प्रभारी वह बचाव दल की मदद करते हैं और इन बच्चों को बचाते हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में एक फैक्स आता है और इसको यह सूचित करता है कि कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेगा। पुलिस अधिकारी इस फैक्स में जोर नहीं देंगे और कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेता है। फिर अपहरणकर्ता फिरौती चाहता है। तभी पुलिस टीम ने एक योजना बनाई कि तब वह फिरौती लेने आएगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अपहरणकर्ता आता है और पैसे उठाता है तो डीसीबीडी मुराद उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते हुए वे चैनल एक्स के कार्यालय में प्रवेश करता है। वहां उन्होंने जिशान, जो आरिफिन सबू है, को पकड़ा और जिशान अपहरणकर्ता के बारे में पूछताछ करता है। उसी समय टीवी पर दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर मसूद अपना सारा गुनाह कबूल कर रहा है। कुछ दिनों के बाद फिर से एक फैक्स आता है और सूचित किया जाता है कि इंजीनियर बेलाल का अपहरण किया जाएगा। यह जानने के लिए पुलिस टीम ने इंजीनियर बेलाल की सुरक्षा सुनिश्चित की, लेकिन अपहरणकर्ता इंजीनियर बेलाल का अपहरण कर लेता है। लेकिन पुलिस टीम को सीसीटीवी फुटेज से अपहरणकर्ता की वास्तविक तस्वीर मिलती है और अपहरणकर्ता रिपोर्ट जिशन के है। मुराद उसे पकड़ने के लिए जिशन के घर में जाता है, लेकिन वह ट्रीना की मदद से वहां से भागने में सफल हो जाता है। फिर ट्रीना ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जिशान सब कुछ बताता है और वह उसने अपने पिता और बहन को एक इमारत के नष्ट होने से खो दिया। उसे किसी
स्पोर्ट्स के बारे में खबर मिलती है जो इससे जुड़ा हुआ है, उसने बदला लेने के लिए उन सभी लोगों का अपहरण किया था। ढालना में देखा गया जिशान के रूप में आरिफिन सुवू है, माहिया माही ट्रेना के रूप में है, रुबेल DCBD मुराद अशन अपराध रोधी दस्ते की प्रभारी के रूप में है, और मिसा स्वादगोर उस्तागर के रूप में है, और जिशान के पिता के रूप में काजी आयात है, जिशान की मां के रूप में रबेका रूफ है, और सिबा सानू जहांगीर के रूप में है, डॉक्टर मसूद के रूप में अब्दुल्ला साकी है, इंजी के रूप में अबू सईद खान है, मेराज के रूप में सिमुल खान है, और जादू आज़ाद के रूप में है, और चैनल के रूप में नजर आई है। इसके बाद चैनल वाई के मलिक के रूप में पीरजादा जाहिदुल हारून है, श्री सज्जन के रूप में सोहेल राशिद है, चिकन अली मामून के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि अग्नि की सफलता पर मेपल फिल्म लिमिटेड ने समान कलाकारों की टुकड़ी के साथ चेतावनी के उत्पादन की घोषणा की, जिसमें अरिफिन सुवू, माहिया माही और मिशा स्वादगोर शामिल है। हालांकि फिल्म का अग्नि के साथ कोई संबंध नहीं है। फिल्म की जो पूरी शूटिंग थी वो बांग्लादेश में हुई थी, और फिल्म का अधिकांश शूटिंग ढाका में की गई थी, जबकि कुछ दृश्यों का कोक्स बाजार में सिलहट में फिल्माया गया था। संगीत ट्रैक फेसबुक और सोनो तुमी को पूरी तरह से कोक्स बाजार में शूट किया गया। फिल्म का लगभग 10% थाईलैंड में भी शूट किया गया था। वार्निंग 9 जनवरी 2015 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि अन्य घटनाओं जैसे विश्व इजेमा और 2015 के क्रिकेट विश्व कप के साथ संघर्ष के कारण रिलीज की तारीख 2015 तक आगे बढ़ गई थी, और संगीत जो इस फिल्म में दिए गए हैं वो वार्निंग द साउंडवेयर एल्बम के 6 गाने शामिल हैं। इसके बोल कबीर बकुल ने लिखे और शौकत अली एमोन ने एल्बम के साथ सभी ट्रैक तैयार किए। ट्रैक ईटो कोस्टो 8 सितंबर 2014 को जारी हुआ था, और ट्रैक फेसबुक 17 सितंबर 2014 को जारी किया गया। सफीन अहमद द्वारा गाया गया था। सोनो तुमी 24 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। इसके बाद संदर्भ में देखा गया है कि एरिफिन सुवो और माही नई फिल्मों में फिल्म चेतावनी में 30 मई 2014 को पुनर्लिखित 18 नवंबर 2014 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि अरिफिन अफू जो इस फिल्म के मुख्य किरदार थे। अरिफिन अफू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविज़न व्यक्तित्व है। यह कई पुरस्कारों नामांकनों में प्राप्त करता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 मैरिथिल एले पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डेयर टू ड्रीम में प्रदर्शन होने से पहले 2007 में टेलीविज़न श्रृंखला हाँ/ना में अपनी शुरुआत की थी। इनका जन्म 2 फरवरी सन 1982 को भालुका मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ था। इनका पेशा अभिनेता, रेडियो व्यक्तित्व, टेलीविज़न प्रस्तुता और प्लेबैक सिंगर नमूना था। सक्रिय 2007 से लेकर वर्तमान तक थी। उल्लेखनीय कार्य चुएदिल मौन, ढाका अटैक और मुसाफिर आहारे हैं। इनकी हाइट 186 सेंटीमीटर है। इनका जीवन साथी अर्पिता समदर है, जिनसे इनकी शादी 2015 में हुई थी। उन्होंने 2013 में एक पूर्ण दर्दो प्रेम कहानी के साथ मुख्यधारा में सिनेमा की शुरुआत की। फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मेरिल प्रथम अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला। बाद में उन्होंने 2013 में भालोबासा जिंदाबाद और 2014 में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में भी काम किया। 2015 में चुएदिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मेरिल प्रथम एलो पुरस्कार। बाद में उन्होंने 2016 में आशिकुर रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया था। 2021 में उन्होंने मिशन एक्सट्रीम में अभिनय किया, और सनी सनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित उनकी आने वाली परियोजनाओं में मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, नूर और फुटबॉल में 71 शामिल थे।
इनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि 2007 से लेकर 2009 में टेलीविज़न में काम करने से पहले सुवी ने टेलीविज़न विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने 2007 में मोस्तफा सरवर फारूकी की टेलीविज़न श्रृंखला हाँ उब्लिगना में उपस्थिति के साथ 2007 में अभिनय की शुरुआत की, जहां उनकी अपवर्ती भूमिका थी। 2008 में सो एज इक्वल टू में भी उनकी एक अपवर्ती भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने मुशर्रफ करीम और सोहना सबा के साथ टेलीविज़न श्रृंखला सीरियस एकता कोठा दर्द में अभिनय किया और उनके प्रदर्शन में आलोचकों की प्रशंसा थी। उनका एक और समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन लीला बोटी शो में था। जागो डेयर टू ड्रीम में अभिनय करने से पहले 2009 तक टेलीविज़न में काम किया। वार्निंग मूवी के फैक्टर रिव्यू। वार्निंग सफ़ीउद्दीन साफ़ी द्वारा निर्देशित 2015 की एक बांग्लादेशी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कलाकारों में अरिफिन सवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सवदागोर शामिल है। इस मेपल फिल्म के बैनर तले बनाया गया था। फिल्म में अरिफिन सवू एक अपहरणकर्ता की भूमिका निभाते हैं और महिया माही एक पत्रकार की भूमिका निभाती है। निर्देशक सफ़ीउद्दीन साफ़ी है। लेखक अब्दुल्ला जाहिर बाबू है। अभिनेत्री अरिफिन सवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सावदागोर है। संगीत शौकत अली इमोन के। प्रोडक्शन कंपनी मेपल फिल्म्स है। वितरित किया गया मेपल फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2015 को। कार्यक्रम 135 मिनट। देश बांग्लादेश था। भाषा बंगाली। कथानक में देखा गया है कि फिल्म मानव तस्करों के कुछ बच्चों को बचाने के लिए एक विशेष ऑपरेशन के साथ शुरू होती है और डीसीडीबी मुराद अपहरण रोधी दस्ते के प्रभारी वह बचाव दल की मदद करते हैं और इन बच्चों को बचाते हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में एक फैक्स आता है और इसको यह सूचित करता है कि कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेगा। पुलिस अधिकारी इस फैक्स में जोर नहीं देंगे और कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेता है। फिर अपहरणकर्ता फिरौती चाहता है। तभी पुलिस टीम ने एक योजना बनाई कि तब वह फिरौती लेने आएगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अपहरणकर्ता आता है और पैसे उठाता है तो डीसीबीडी मुराद उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते हुए वे चैनल एक्स के कार्यालय में प्रवेश करता है। वहां उन्होंने जिशान, जो आरिफिन सवू है, को पकड़ा और जिशान अपहरणकर्ता के बारे में पूछताछ करता है। उसी समय टीवी पर दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर मसूद अपना सारा गुनाह कबूल कर रहा है। कुछ दिनों के बाद फिर से एक फैक्स आता है और सूचित किया जाता है कि इंजीनियर बेलाल का अपहरण किया जाएगा। यह जानने के लिए पुलिस टीम ने इंजीनियर बेलाल की सुरक्षा सुनिश्चित की, लेकिन अपहरणकर्ता इंजीनियर बेलाल का अपहरण कर लेता है। लेकिन पुलिस टीम को सीसीटीवी फुटेज से अपहरणकर्ता की वास्तविक तस्वीर मिलती है और अपहरणकर्ता रिपोर्ट जिशन के है। मुराद उसे पकड़ने के लिए जिशन के घर में जाता है, लेकिन वह ट्रीना की मदद से वहां से भागने में सफल हो जाता है। फिर ट्रीना ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जिशान सब कुछ बताता है और वह उसने अपने पिता और बहन को एक इमारत के नष्ट होने से खो दिया। उसे किसी पोर्स के बारे में खबर मिलती है जो इससे जुड़ा हुआ है। उसने बदला लेने के लिए उन सभी लोगों का अपहरण किया था। ढालना में देखा गया जिशान के रूप में आरिफिन सवू है। महिया माही ट्रीना के रूप में है। रुबेल डीसीबीडी मुराद अशन अपराध रोधी दस्ते की प्रभारी के रूप में है और मिशा सवदागोर उस्तागर के रूप में है और जिशान के पिता के रूप में काजी आयात है। जिशान की मां के रूप में रबेका रूफ है और सिबा सानू जहांगीर के रूप में, डॉक्टर मसूद के रूप में अब्दुल्ला साकी है, इंजी के रूप में अबू सईद खान है, मेराज के रूप में सिमुल खान है और जादू आज़ाद के रूप में है और चैनल के रूप में नजर आई है। इसके बाद चैनल वाई के मलिक के रूप में पीरजादा जाहिदुल हारून है। श्री सज्जन के रूप में सोहेल राशिद है। चिकन अली मामून के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि अग्नि की सफलता पर मेपल फिल्म लिमिटेड ने समान कलाकारों की टुकड़ी के साथ चेतावनी के उत्पादन की घोषणा की, जिसमें अरिफिन सवू, महिया माही और मिशा सवदागोर शामिल है। हालांकि फिल्म का अग्नि के साथ कोई संबंध नहीं है।
फिल्म की जो पूरी शूटिंग थी वो बांग्लादेश में हुई थी और फिल्म का अधिकांश शूटिंग ढाका में की गई थी, जबकि कुछ दृश्यों को कोक्स बाजार में सिलहट में फिल्माया गया था। संगीत ट्रैक फेसबुक और सोनो तुमी को पूरी तरह से कोक्स बाजार में शूट किया था। फिल्म का लगभग 10% थाईलैंड में भी शूट किया गया था। वार्निंग 9 जनवरी 2015 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि अन्य घटनाओं जैसे विश्व इजेमा और 2015 के क्रिकेट विश्व कप के साथ संघर्ष के कारण रिलीज की तारीख तो 2015 तक आगे बढ़ गई थी। और संगीत जो इस फिल्म में दिए गए हैं वो वार्निंग द साउंडट्रैक एल्बम के 6 गाने शामिल हैं। इसके बोल कबीर बकुल ने लिखे और शौकत अली एमोन ने एल्बम के साथ सभी ट्रैक तैयार किए। ट्रैक ईटो कोस्टो 8 सितंबर 2014 को जारी हुआ था और ट्रैक फेसबुक 17 सितंबर 2014 को जारी किया गया। सफीन अहमद द्वारा गाया गया था। सोनो तुमी 24 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। इसके बाद संदर्भ में देखा गया है कि एरिफिन सुरवो और माही नई फिल्मों में फिल्म चेतावनी में 30 मई 2014 को पुनर्लिखित 18 नवंबर 2014 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि अरिफिन अफू जो इस फिल्म के मुख्य किरदार थे। अरिफिन अफू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविज़न व्यक्तित्व है। यह कई पुरस्कारों नामांकनों में प्राप्त करता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 मैरिटल एले पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डेयर टू ड्रीम में प्रदर्शन होने से पहले 2007 में टेलीविज़न श्रृंखला हाँ/ना में अपनी शुरुआत की थी। इनका जन्म 2 फरवरी सन 1982 को भालुका मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, रेडियो व्यक्तित्व, टेलीविज़न प्रस्तुता और प्लेबैक सिंगर नमूना था। सक्रिय 2007 से लेकर वर्तमान तक थी। उल्लेखनीय कार्य चुए दिल मौन, ढाका अटैक और मुसाफिर आहारे हैं। इनकी हाइट 186 सेंटीमीटर है। इनका जीवन साथी अर्पिता समदर है, जिनसे इनकी शादी 2015 में हुई थी। उन्होंने 2013 में एक पूर्ण दर्दो प्रेम कहानी के साथ मुख्यधारा में सिनेमा की शुरुआत की। फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मेरिल प्रथम अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला। बाद में उन्होंने 2013 में भालोबासा जिंदाबाद और 2014 में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में भी काम किया। 2015 में चुए दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मेरिल प्रथम एलो पुरस्कार। बाद में उन्होंने 2016 में आशिकुर रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया था। 2021 में उन्होंने मिशन एक्सट्रीम में अभिनय किया और सनी सनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित उनकी आने वाली परियोजनाओं में मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, नूर और फुटबॉल में 71 शामिल थे। इनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि 2007 से लेकर 2009 में टेलीविज़न में काम करने से पहले सुवी ने टेलीविज़न विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने 2007 में मोस्तफा सरवर फारूकी की टेलीविज़न श्रृंखला हाँ/ना में उपस्थिति के साथ 2007 में अभिनय की शुरुआत की, जहां उनकी अपवर्ती भूमिका थी। 2008 में सो एज इक्वल टू में भी उनकी एक अपवर्ती भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने मुशर्रफ करीम और सोहना सबा के साथ टेलीविज़न श्रृंखला सीरियस एकता कोठा दर्द में अभिनय किया और उनके प्रदर्शन में आलोचकों की प्रशंसा थी। उनका एक और समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन लीला बोटी शो में था। जागो डेयर टू ड्रीम में अभिनय करने से पहले 2009 तक टेलीविज़न में काम किया। वार्निंग मूवी के फैक्ट और रिव्यू। वार्निंग सफीउद्दीन साफ़ी द्वारा निर्देशित 2015 की एक बांग्लादेशी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कलाकारों में अरिफिन सवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सवदागोर शामिल है। इस मेपल फिल्म के बैनर तले बनाया गया था। फिल्म में अरिफिन सुरवो एक अपहरणकर्ता की भूमिका निभाते हैं और महिया माही एक पत्रकार की भूमिका निभाती है। निर्देशक सफीउद्दीन साफ़ी है। लेखक अब्दुल्ला जाहिर बाबू है। अभिनेत्री अरिफिन सुबू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सावुदगोर है। संगीत शौकत अली इमोन के। प्रोडक्शन कंपनी मेपल फिल्म्स है। वितरित किया गया मेपल फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2015 को। कार्यक्रम 135 मिनट
देश बांग्लादेश था, भाषा बंगाली। कथानक में देखा गया है कि फिल्म मानव तस्करों के कुछ बच्चों को बचाने के लिए एक विशेष ऑपरेशन के साथ शुरू होती है और डीसीडीबी मुराद अपहरणरोधी दस्ते के प्रभारी वह बचाव दल की मदद करते हैं और इन बच्चों को बचाते हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में एक फैक्स आता है और इसको यह सूचित करता है कि कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेगा। पुलिस अधिकारी इस फैक्स में जोर नहीं देंगे और कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेता है। फिर अपहरणकर्ता फिरौती चाहता है। तभी पुलिस टीम ने एक योजना बनाई कि तब वह फिरौती लेने आएगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अपहरणकर्ता आता है और पैसे उठाता है तो डीसीबीडी मुराद उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते हुए वे चैनल एक्स के कार्यालय में प्रवेश करता है। वहां उन्होंने जिशान, जो आरिफिन सबू है, को पकड़ा और जिशान अपहरणकर्ता के बारे में पूछताछ करता है। उसी समय टीवी पर दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर मसूद अपना सारा गुनाह कबूल कर रहा है। कुछ दिनों के बाद फिर से एक फैक्स आता है और सूचित किया जाता है कि इंजीनियर बेलाल का अपहरण किया जाएगा। यह जानने के लिए पुलिस टीम ने इंजीनियर बेलाल की सुरक्षा सुनिश्चित की, लेकिन अपहरणकर्ता इंजीनियर बेलाल का अपहरण कर लेता है। लेकिन पुलिस टीम को सीसीटीवी फुटेज से अपहरणकर्ता की वास्तविक तस्वीर मिलती है और अपहरणकर्ता रिपोर्ट जिशन के है। मुराद उसे पकड़ने के लिए जिशन के घर में जाता है, लेकिन वह ट्रीना की मदद से वहां से भागने में सफल हो जाता है। फिर ट्रीना ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जिशान सब कुछ बताता है और वह उसने अपने पिता और बहन को एक इमारत के नष्ट होने से खो दिया। उसे किसी पोर्स के बारे में खबर मिलती है जो इससे जुड़ा हुआ है। उसने बदला लेने के लिए उन सभी लोगों का अपहरण किया था। ढालना में देखा गया जिशान के रूप में आरिफिन सुवू है, माही ट्रीना के रूप में है, रूबेल डीसीबीडी मुराद अशन अपराध रोधी दस्ते की प्रभारी के रूप में है, और मिसा स्वादगोर उस्तागर के रूप में है, और जिशान के पिता के रूप में काजी आयात है। जिशान की मां के रूप में रबेका रूफ है, और सिबा सानू जहांगीर के रूप में है। डॉक्टर मसूद के रूप में अब्दुल्ला साकी है। इंजी के रूप में अबू सईद खान है। मेराज के रूप में सिमुल खान है और जादू आज़ाद के रूप में है और चैनल के रूप में नजर आई है। इसके बाद चैनल वाई के मलिक के रूप में पीरजादा जाहिदुल हारून है। श्री सज्जन के रूप में सोहेल राशिद है। चिकन अली मामून के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि अग्नि की सफलता पर मेपल फिल्म लिमिटेड ने समान कलाकारों की टुकड़ी के साथ चेतावनी के उत्पादन की घोषणा की, जिसमें आरिफिन सुवू, माही और मिशा स्वादगोर शामिल है। हालांकि फिल्म का अग्नि के साथ कोई संबंध नहीं है। फिल्म की जो पूरी शूटिंग थी वो बांग्लादेश में हुई थी और फिल्म का अधिकांश शूटिंग ढाका में की गई थी, जबकि कुछ दृश्यों को कोक्स बाजार में सिलहट में फिल्माया गया था। संगीत ट्रैक फेसबुक और सोनो तुमी को पूरी तरह से कोक्स बाजार में शूट किया था। फिल्म का लगभग 10% थाईलैंड में भी शूट किया गया था। वार्निंग 9 जनवरी 2015 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि अन्य घटनाओं जैसे विश्व इजेमा और 2015 के क्रिकेट विश्व कप के साथ संघर्ष के कारण रिलीज की तारीख 2015 तक आगे बढ़ गई थी। और संगीत जो इस फिल्म में दिए गए हैं वो वार्निंग द साउंडवेयर एल्बम के 6 गाने शामिल हैं। इसके बोल कबीर बकुल ने लिखी और शौकत अली एमोन ने एल्बम के साथ सभी ट्रैक तैयार किए। ट्रैक ईटो कोस्टो 8 सितंबर 2014 को जारी हुआ था और ट्रैक फेसबुक 17 सितंबर 2014 को जारी किया गया। सफीन अहमद द्वारा गाया गया था। सोनो तुमी 24 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। इसके बाद संदर्भ में देखा गया है कि आरिफिन सुवो और माही नई फिल्मों में फिल्म चेतावनी में 30 मई 2014 को पुनर्लिखित 18 नवंबर 2014 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि
अरिफिन अफू जो इस फिल्म के मूल किरदार थे। अरिफिन अफू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविज़न व्यक्तित्व है। यह कई पुरस्कारों नामांकनों में प्राप्त करता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 मैरिथिल एले पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डेयर टू ड्रीम में प्रदर्शन होने से पहले 2007 में टेलीविज़न श्रृंखला हाँ में अपनी शुरुआत की थी। इनका जन्म 2 फरवरी सन 1982 को भालुका मेमन सिंह, बांग्लादेश में हुआ था। इनका पेशा अभिनेता, रेडियो व्यक्तित्व, टेलीविज़न प्रस्तुता और प्लेबैक सिंगर नमूना था। सक्रिय 2007 से लेकर वर्तमान तक थी। उल्लेखनीय कार्य चुए दिल मौन, ढाका अटैक और मुसाफिर आहारे है। इनकी हाइट 186 सेंटीमीटर है। इनका जीवन साथी अर्पिता समदर है, जिनसे इनकी शादी 2015 में हुई थी। उन्होंने 2013 में एक पूर्ण दर्दो प्रेम कहानी के साथ मुख्यधारा में सिनेमा की शुरुआत की। फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मेरिल प्रोथम अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला। बाद में उन्होंने 2013 में भालोबासा जिंदाबाद और 2014 में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में भी काम किया। 2015 में चुए दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मेरिल प्रोथम एलो पुरस्कार। बाद में उन्होंने 2016 में आशिकुर रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया था। 2021 में उन्होंने मिशन एक्सट्रीम में अभिनय किया और सनी सनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित उनकी आने वाली परियोजनाओं में मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, नूर और फुटबॉल में 71 शामिल थे। इनकी आजीविका बारे में देखा गया है कि 2007 से लेकर 2009 में टेलीविज़न में काम करने से पहले सूबी ने टेलीविज़न विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने 2007 में मोस्तफा सरवर फारूकी की टेलीविज़न श्रृंखला हाँ में उपस्थिति के साथ 2007 में अभिनय की शुरुआत की, जहां उनकी अपवर्ती भूमिका थी। 2008 में सो एज इक्वल टू में भी उनकी एक अपवर्ती भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने मुशर्रफ करीम और सोहना सबा के साथ टेलीविज़न श्रृंखला सीरियस एकता कोठा दर्द में अभिनय किया और उनके प्रदर्शन में आलोचकों की प्रशंसा थी। उनका एक और समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन लीला बोटी शो में था। जागो डेयर टू ड्रीम में अभिनय करने से पहले 2009 तक टेलीविज़न में काम किया। वार्निंग मूवी के फैक्टर रिव्यू। वार्निंग सफ़ीउद्दीन साफ़ी द्वारा निर्देशित 2015 की एक बांग्लादेशी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कलाकारों में अरिफिन सवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सवदागोर शामिल है। इस मेपल फिल्म के बैनर तले बनाया गया था। फिल्म में अरिफिन सवू एक अपहरणकर्ता की भूमिका निभाते हैं और महिया माही एक पत्रकार की भूमिका निभाती है। निर्देशक सफ़ीउद्दीन साफ़ी है। लेखक अब्दुल्ला जाहिर बाबू है। अभिनेत्री अरिफिन सवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सावदागोर है। संगीत शौकत अली इमोन के। प्रोडक्शन कंपनी मेपल फिल्म्स है। वितरित किया गया मेपल फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2015 को। कार्यक्रम 135 मिनट। देश बांग्लादेश था। भाषा बंगाली। कथानक में देखा गया है कि फिल्म मानव तस्करों के कुछ बच्चों को बचाने के लिए एक विशेष ऑपरेशन के साथ शुरू होती है और डीसीडीबी मुराद अपहरण रोधी दस्ते के प्रभारी वह बचाव दल की मदद करते हैं और इन बच्चों को बचाते हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में एक फैक्स आता है और इसको यह सूचित करता है कि कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेगा। पुलिस अधिकारी इस फैक्स में जोर नहीं देंगे और कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेता है। फिर अपहरणकर्ता फिरौती चाहता है। तभी पुलिस टीम ने एक योजना बनाई कि तब वह फिरौती लेने आएगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अपहरणकर्ता आता है और पैसे उठाता है तो डीसीबीडी मुराद उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते हुए वे चैनल एक्स के कार्यालय में प्रवेश करता है। वहां उन्होंने जिशान, जो आरिफिन सवू है, को पकड़ा और जिशान अपहरणकर्ता के बारे में पूछताछ करता है। उसी समय टीवी पर दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर मसूद अपना सारा गुनाह कबूल कर रहा है। कुछ दिनों के बाद फिर से एक फैक्स आता है और सूचित किया जाता है कि इंजीनियर बेलाल का अपहरण किया जाएगा। यह जानने के लिए पुलिस टीम ने इंजीनियर बेलाल की सुरक्षा सुनिश्चित की, लेकिन अपहरणकर्ता इंजीनियर बेलाल का अपहरण कर लेता है। लेकिन पुलिस टीम को सीसीटीवी फुटेज से
अपहरणकर्ता की वास्तविक तस्वीर मिलती है और अपहरणकर्ता रिपोर्टर जिशन के है। मुराद उसे पकड़ने के लिए जिशन के घर में जाता है, लेकिन वह ट्रीना की मदद से वहां से भागने में सफल हो जाता है। फिर ट्रीना ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जिशान सब कुछ बताता है और वह उसने अपने पिता और बहन को एक इमारत के नष्ट होने से खो दिया। उसे किसी फोर्स के बारे में खबर मिलती है जो इससे जुड़ा हुआ है। उसने बदला लेने के लिए उन सभी लोगों का अपहरण किया था। ढालना में देखा गया जिशान के रूप में आरिफिन सुवू है। माही ट्रीना के रूप में है। रूबेल डीसीबीडी मुराद अशन अपराध रोधी दस्ते की प्रभारी के रूप में है। और मिसा स्वादगोर उस्तागर के रूप में है। और जिशान के पिता के रूप में काजी आयात है। जिशान की मां के रूप में रबेका रूफ है। और सिबा सानू जहांगीर के रूप में है। डॉक्टर मसूद के रूप में अब्दुल्ला साकी है। इंजी के रूप में अबू सईद खान है। मेराज के रूप में सिमुल खान है। और जादू आज़ाद के रूप में है और चैनल के रूप में नजर आई है। इसके बाद चैनल वाई के मलिक के रूप में पीरजादा जाहिदुल हारून है। सईद सज्जन के रूप में सोहेल राशिद है। चिकन अली मामून के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि अग्नि की सफलता पर मेपल फिल्म लिमिटेड ने समान कलाकारों की टुकड़ी के साथ चेतावनी के उत्पादन की घोषणा की, जिसमें आरिफिन सुवू माहिया माही और मिशा स्वादगोर शामिल है। हालांकि फिल्म का अग्नि के साथ कोई संबंध नहीं है। फिल्म की जो पूरी शूटिंग थी वो बांग्लादेश में हुई थी और फिल्म का अधिकांश शूटिंग ढाका में की गई थी, जबकि कुछ दृश्यों को कोक्स बाजार में सिलहट में फिल्माया गया था। संगीत ट्रैक फेसबुक और सोनो तुमी को पूरी तरह से कोक्स बाजार में शूट किया गया। फिल्म का लगभग 10% थाईलैंड में भी शूट किया गया था। वार्निंग 9 जनवरी 2015 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि अन्य घटनाओं जैसे विश्व इजेमा और 2015 के क्रिकेट विश्व कप के साथ संघर्ष के कारण रिलीज की तारीख 2015 तक आगे बढ़ गई थी। और संगीत जो इस फिल्म में दिए गए हैं वो वानी द साउंडवेयर एल्बम के 6 गाने शामिल हैं। इसके बोल कबीर बकुल ने लिखे और शौकत अली एमोन ने एल्बम के सभी ट्रैक तैयार किए। ट्रैक ईटो कोस्टो 8 सितंबर 2014 को जारी हुआ था और ट्रैक फेसबुक 17 सितंबर 2014 को जारी किया गया। सफीन अहमद द्वारा गाया गया था। सोनो तुमी 24 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। इसके बाद संदर्भ में देखा गया है कि आरिफिन सुवो और माही नई फिल्मों में फिल्म चेतावनी में 30 मई 2014 को पुनर्लिखित 18 नवंबर 2014 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि आरिफिन अफू जो इस फिल्म के मूल किरदार थे। आरिफिन अफू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविज़न व्यक्तित्व है। यह कई पुरस्कारों नामांकनों में प्राप्त करता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 मैरिथिल एले पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डेयर टू ड्रीम में प्रदर्शन होने से पहले 2007 में टेलीविज़न श्रृंखला हाँ/ना में अपनी शुरुआत की थी। इनका जन्म 2 फरवरी सन 1982 को भालुका मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, रेडियो व्यक्तित्व, टेलीविज़न प्रस्तुता और प्लेबैक सिंगर नमूना था। सेक्रेबस 2007 से लेकर वर्तमान तक थी उल्लेखनीय कार्य चुएदिल मौन, ढाका अटैक और मुसाफिर आहारे हैं। इनकी हाइट 186 सेंटीमीटर है। इनका जीवन साथी अर्पिता समदर है, जिनसे इनकी शादी 2015 में हुई थी। उन्होंने 2013 में एक पूर्ण दर्दो प्रेम कहानी के साथ मुख्यधारा में सिनेमा की शुरुआत की। फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मेरिल प्रोथम अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला। बाद में उन्होंने 2013 में भालोबासा जिंदाबाद और 2014 में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में भी काम किया। 2015 में चुएदिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला
पहला मेरिल प्रथम एलो पुरस्कार। बाद में उन्होंने 2016 में आशिकुर रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया था। 2021 में उन्होंने मिशन एक्सट्रीम में अभिनय किया और सनी सनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित उनकी आने वाली परियोजनाओं में मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, नूर और फुटबॉल में 71 शामिल थे। इनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि 2007 से लेकर 2009 में टेलीविज़न में काम करने से पहले सुवी ने टेलीविज़न विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने 2007 में मोस्तफा सरवर फारूकी की टेलीविज़न श्रृंखला हाँ उब्लिक में उपस्थिति के साथ 2007 में अभिनय की शुरुआत की, जहां उनकी अपवर्ती भूमिका थी। 2008 में सो एज इक्वल टू में भी उनकी एक अपवर्ती भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने मुशर्रफ करीम और सोहना सबा के साथ टेलीविज़न श्रृंखला सीरियस एकता कोठा दर्द में अभिनय किया और उनके प्रदर्शन में आलोचकों की प्रशंसा थी। उनका एक और समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन लीला बोटी शो में था। जागो डेयर डू ड्रीम में अभिनय करने से पहले 2009 तक टेलीविज़न में काम किया। वार्निंग मूवी के फैक्टर रिव्यू। वार्निंग सफ़ीउद्दीन साफ़ी द्वारा निर्देशित 2015 की एक बांग्लादेशी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कलाकारों में अरिफिन सबू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सवदागोर शामिल है। इस मेपल फिल्म के बैनर तले बनाया गया था। फिल्म में अरिफिन सबू एक अपहरणकर्ता की भूमिका निभाते हैं और महिया माही एक पत्रकार की भूमिका निभाती है। निर्देशक सफ़ीउद्दीन साफ़ी है। लेखक अब्दुल्ला जाहिर बाबू है। अभिनेत्री अरिफिन सबू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सावुदगोर है। संगीत शौकत अली इमोन के। प्रोडक्शन कंपनी मेपल फिल्म्स है। वितरित किया गया मेपल फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2015 को। कार्यक्रम 135 मिनट। देश बांग्लादेश था। भाषा बंगाली। कथानक में देखा गया है कि फिल्म मानव तस्करों के कुछ बच्चों को बचाने के लिए एक विशेष ऑपरेशन के साथ शुरू होती है और डीसीडीबी मुराद अपहरण रोधी दस्ते के प्रभारी वह बचाव दल की मदद करते हैं और इन बच्चों को बचाते हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में एक फैक्स आता है और इसको यह सूचित करता है कि कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेगा। पुलिस अधिकारी इस फैक्स में जोर नहीं देंगे और कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेता है। फिर अपहरणकर्ता फिरौती चाहता है। तभी पुलिस टीम ने एक योजना बनाई कि तब वह फिरौती लेने आएगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अपहरणकर्ता आता है और पैसे उठाता है तो डीसीबीडी मुराद उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते हुए वे चैनल एक्स के कार्यालय में प्रवेश करता है। वहां उन्होंने जिशान, जो आरिफिन सबू है, को पकड़ा और जिशान अपहरणकर्ता के बारे में पूछताछ करता है। उसी समय टीवी पर दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर मसूद अपना सारा गुनाह कबूल कर रहा है। कुछ दिनों के बाद फिर से एक फैक्स आता है और सूचित किया जाता है कि इंजीनियर बेलाल का अपहरण किया जाएगा। यह जानने के लिए पुलिस टीम ने इंजीनियर बेलाल की सुरक्षा सुनिश्चित की, लेकिन अपहरणकर्ता इंजीनियर बेलाल का अपहरण कर लेता है। लेकिन पुलिस टीम को सीसीटीवी फुटेज से अपहरणकर्ता की वास्तविक तस्वीर मिलती है और अपहरणकर्ता रिपोर्ट जिशन के है। मुराद उसे पकड़ने के लिए जिशन के घर में जाता है, लेकिन वह ट्रीना की मदद से वहां से भागने में सफल हो जाता है। फिर ट्रीना ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जिशान सब कुछ बताता है और वह उसने अपने पिता और बहन को एक इमारत के नष्ट होने से खो दिया। उसे किसी पोर्स के बारे में खबर मिलती है जो इससे जुड़ा हुआ है। उसने बदला लेने के लिए उन सभी लोगों का अपहरण किया था। ढालना में देखा गया जिशान के रूप में आरिफिन सबू है। महिया माही ट्रीना के रूप में है। रुबेल डीसीबीडी मुराद अशन अपराध रोधी दस्ते की प्रभारी के रूप में है। और मिशा स्वादगोर उस्तागर के रूप में है और जिशान के पिता के रूप में काजी आयात है। जिशान की मां के रूप में रबेका रूफ है और शिबा सानू जहांगीर के रूप में है। डॉक्टर मसूद के रूप में अब्दुल्ला साकी है। इंजी के रूप में अबू सईद खान है। मेराज के रूप में सिमुल खान है और जादू आज़ाद के रूप में है और चैनल के रूप में नजर आई है। इसके बाद चैनल वाई के मलिक के रूप में पीरजादा जाहिदुल हारून है। सज्जन के रूप में सोहेल राशिद है। चिकन अली
मामून के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि अग्नि की सफलता पर मेपल फिल्म लिमिटेड ने समान कलाकारों की टुकड़ी के साथ चेतावनी के उत्पादन की घोषणा की, जिसमें अरिफिन सुवु माहिया माही और मिशा स्वादगोर शामिल है। हालांकि फिल्म का अग्नि के साथ कोई संबंध नहीं है। फिल्म की जो पूरी शूटिंग थी वो बांग्लादेश में हुई थी और फिल्म का अधिकांश शूटिंग ढाका में की गई थी, जबकि कुछ दृश्यों को कोक्स बाजार में सिलहट में फिल्माया गया था। संगीत ट्रैक फेसबुक और सोनो तुमी को पूरी तरह से कोक्स बाजार में शूट किया था। फिल्म का लगभग 10% थाईलैंड में भी शूट किया गया था। वार्निंग 9 जनवरी 2015 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि अन्य घटनाओं जैसे विश्व इजेमा और 2015 के क्रिकेट विश्व कप के साथ संघर्ष के कारण रिलीज की तारीख 2015 तक आगे बढ़ गई थी और संगीत जो इस फिल्म में दिए गए हैं वो वार्निंग द साउंडट्रैक एल्बम के 6 गाने शामिल हैं। इसके बोल कबीर बकुल ने लिखे और शौकत अली एमोन ने एल्बम के साथ सभी ट्रैक तैयार किए। ट्रैक ईटो कोस्टो 8 सितंबर 2014 को जारी हुआ था और ट्रैक फेसबुक 17 सितंबर 2014 को जारी किया गया। सफीन अहमद द्वारा गाया गया था। सोनो तुमी 24 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। इसके बाद संदर्भ में देखा गया है कि अरिफिन सुवो और माही नई फिल्मों में फिल्म चेतावनी में 30 मई 2014 को पुनर्लिखित 18 नवंबर 2014 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि अरिफिन अफू जो इस फिल्म के मुख्य किरदार थे। अरिफिन अफू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविज़न व्यक्तित्व है। यह कई पुरस्कारों नामांकनों में प्राप्त करता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 मैरिथिल एले पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डेयर टू ड्रीम में प्रदर्शन होने से पहले 2007 में टेलीविज़न श्रृंखला हाँ/ना में अपनी शुरुआत की थी। इनका जन्म 2 फरवरी सन 1982 को भालुका मेमन सिंह, बांग्लादेश में हुआ था। इनका पेशा अभिनेता, रेडियो व्यक्तित्व, टेलीविज़न प्रस्तुता और प्लेबैक सिंगर नमूना था। सक्रिय 2007 से लेकर वर्तमान तक थी। उल्लेखनीय कार्य चुएदिल मौन, ढाका अटैक और मुसाफिर आहारे हैं। इनकी हाइट 186 सेंटीमीटर है। इनका जीवन साथी अर्पिता समदर है, जिनसे इनकी शादी 2015 में हुई थी। उन्होंने 2013 में एक पूर्ण दर्दो प्रेम कहानी के साथ मुख्यधारा में सिनेमा की शुरुआत की। फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मेरिल प्रथम अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला। बाद में उन्होंने 2013 में भालोबासा जिंदाबाद और 2014 में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में भी काम किया। 2015 में चुएदिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मेरिल प्रथम एलो पुरस्कार। बाद में उन्होंने 2016 में आशिकुर रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया था। 2021 में उन्होंने मिशन एक्सट्रीम में अभिनय किया और सनी सनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित उनकी आने वाली परियोजनाओं में मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, नूर और फुटबॉल में 71 शामिल थे। इनकी आजीविका बारे में देखा गया है कि 2007 से लेकर 2009 में टेलीविज़न में काम करने से पहले सुवी ने टेलीविज़न विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने 2007 में मोस्तफा सरवर फारूकी की टेलीविज़न श्रृंखला हाँ/ना में उपस्थिति के साथ 2007 में अभिनय की शुरुआत की, जहां उनकी अपवर्ती भूमिका थी। 2008 में सो एज इक्वल टू में भी उनकी एक अपवर्ती भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने मुशर्रफ करीम और सोहना सबा के साथ टेलीविज़न श्रृंखला सीरियस एकता कोठा दर्द में अभिनय किया और उनके प्रदर्शन में आलोचकों की प्रशंसा थी। उनका एक और समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन लीला बोटी शो में था। जागो डेयर टू ड्रीम में अभिनय करने से पहले 2009 तक टेलीविज़न में काम किया। वार्निंग मूवी के फैक्टर रिव्यू। वार्निंग सफीउद्दीन साफ़ी द्वारा निर्देशित 2015 की एक बांग्लादेशी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कलाकारों में अरिफिन सवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सवदागोर शामिल है। इस मेपल फिल्म के बैनर तले बनाया गया था। फिल्म में अरिफिन सुरवो एक
अपहरणकर्ता की भूमिका निभाते हैं और माहिया माही एक पत्रकार की भूमिका निभाती है। निर्देशक शफीउद्दीन साफ़ी है, लेखक अब्दुल्ला जाहिर बाबू है, अभिनेत्री अरीफिन सुबू, माहिया माही रुबेल है और मिशा साबुत गौर है। संगीत शौकत अली इमोन के। प्रोडक्शन कंपनी मेपल फिल्म्स है। वितरित किया गया मेपल फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2015 को। कार्यक्रम 135 मिनट। देश बांग्लादेश था। भाषा बंगाली। कथानक में देखा गया है कि फिल्म मानव तस्करों के कुछ बच्चों को बचाने के लिए एक विशेष ऑपरेशन के साथ शुरू होती है और डीसीडीबी मुराद अपहरण रोधी दस्ते के प्रभारी वह बचाव दल की मदद करते हैं और इन बच्चों को बचाते हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में एक फैक्स आता है और इसको यह सूचित करता है कि कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेगा। पुलिस अधिकारी इस फैक्स में जोर नहीं देंगे और कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेता है। फिर अपहरणकर्ता फिरौती चाहता है। तभी पुलिस टीम ने एक योजना बनाई कि तब वह फिरौती लेने आएगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अपहरणकर्ता आता है और पैसे उठाता है तो डीसीबीडी मुराद उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते हुए वे चैनल एक्स के कार्यालय में प्रवेश करता है। वहां उन्होंने जिशान, जो आरिफिन सबू है, को पकड़ा और जिशान अपहरणकर्ता के बारे में पूछताछ करता है। उसी समय टीवी पर दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर मसूद अपना सारा गुनाह कबूल कर रहा है। कुछ दिनों के बाद फिर से एक फैक्स आता है और सूचित किया जाता है कि इंजीनियर बेलाल का अपहरण किया जाएगा। यह जानने के लिए पुलिस टीम ने इंजीनियर बेलाल की सुरक्षा सुनिश्चित की, लेकिन अपहरणकर्ता इंजीनियर बेलाल का अपहरण कर लेता है। लेकिन पुलिस टीम को सीसीटीवी फुटेज से अपहरणकर्ता की वास्तविक तस्वीर मिलती है और अपहरणकर्ता रिपोर्ट जिशन के है। मुराद उसे पकड़ने के लिए जिशन के घर में जाता है, लेकिन वह ट्रीना की मदद से वहां से भागने में सफल हो जाता है। फिर ट्रीना ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जिशान सब कुछ बताता है और वह उसने अपने पिता और बहन को एक इमारत के नष्ट होने से खो दिया। उसे किसी पोर्स के बारे में खबर मिलती है जो इससे जुड़ा हुआ है। उसने बदला लेने के लिए उन सभी लोगों का अपहरण किया था। ढालना में देखा गया जिशान के रूप में आरिफिन सुबू है, माहिया माही ट्रीना के रूप में है, रुबेल डीसीबीडी मुराद अशन अपराध रोधी दस्ते की प्रभारी के रूप में है, और मिसा स्वादगोर उस्तागर के रूप में है, और जिशान के पिता के रूप में काजी आयात है, जिशान की मां के रूप में रबेका रूफ है, और सिबा सानू जहांगीर के रूप में, डॉक्टर मसूद के रूप में अब्दुल्ला साकी है, इंजी के रूप में अबू सईद खान है, मेराज के रूप में सिमुल खान है, और जादू आज़ाद के रूप में है और चैनल के रूप में नजर आई है। इसके बाद चैनल वाई के मलिक के रूप में पीरजादा जाहिदुल हारून है, श्री सज्जन के रूप में सोहेल राशिद है, चिकन अली मामून के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि अग्नि की सफलता पर मेपल फिल्म लिमिटेड ने समान कलाकारों की टुकड़ी के साथ चेतावनी के उत्पादन की घोषणा की, जिसमें आरिफिन सुबू, माहिया माही और मिशा स्वादगोर शामिल है। हालांकि फिल्म का अग्नि के साथ कोई संबंध नहीं है। फिल्म की जो पूरी शूटिंग थी वो बांग्लादेश में हुई थी और फिल्म का अधिकांश शूटिंग ढाका में की गई थी, जबकि कुछ दृश्यों को कोक्स बाजार में सिलहट में फिल्माया गया था। संगीत ट्रैक फेसबुक और सोनो तुमी को पूरी तरह से कोक्स बाजार में शूट किया गया। फिल्म का लगभग 10% थाईलैंड में भी शूट किया गया था। वार्निंग 9 जनवरी 2015 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि अन्य घटनाओं जैसे विश्व इजेमा और 2015 के क्रिकेट विश्व कप के साथ संघर्ष के कारण रिलीज की तारीख 2015 तक आगे बढ़ गई थी, और संगीत जो इस फिल्म में दिए गए हैं वो वार्निंग द साउंडट्रैक एल्बम के 6 गाने शामिल हैं। इसके बोल कबीर बकुल ने लिखे और शौकत अली एमोन ने एल्बम के सभी ट्रैक तैयार किए। ट्रैक ईटो कोस्टो 8 सितंबर 2014 को जारी हुआ था और ट्रैक फेसबुक 17 सितंबर 2014 को जारी किया गया।
सफीन अहमद द्वारा गाया गया था। सोनू तुमी 24 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। इसके बाद संदर्भ में देखा गया है कि आरिफिन सुर्वो और माही नई फिल्मों में फिल्म चेतावनी में 30 मई 2014 को पुनर्लिखित 18 नवंबर 2014 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि आरिफिन अपू जो इस फिल्म के मूल किरदार थे। आरिफिन अपू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविज़न व्यक्तित्व है। यह कई पुरस्कारों नामांकनों में प्राप्त करता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 मैरिथिल एले पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डेयर टू ड्रीम में प्रदर्शन होने से पहले 2007 में टेलीविज़न श्रृंखला हाँ/ना में अपनी शुरुआत की थी। इनका जन्म 2 फरवरी सन 1982 को भालुका मेमन सिंह, बांग्लादेश में हुआ था। इनका पेशा अभिनेता, रेडियो व्यक्तित्व, टेलीविज़न प्रस्तुता और प्लेबैक सिंगर नमूना था। सक्रिय 2007 से लेकर वर्तमान तक थी। उल्लेखनीय कार्य चुए दिल मौन, ढाका अटैक और मुसाफिर आहारे हैं। इनकी हाइट 186 सेंटीमीटर है। इनका जीवन साथी अर्पिता समदर है, जिनसे इनकी शादी 2015 में हुई थी। उन्होंने 2013 में एक पूर्ण दर्दो प्रेम कहानी के साथ मुख्यधारा में सिनेमा की शुरुआत की। फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मेरिल प्रोथम अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला। बाद में उन्होंने 2013 में भालोबासा जिंदाबाद और 2014 में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में भी काम किया। 2015 में चुए दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मेरिल प्रोथम एलो पुरस्कार। बाद में उन्होंने 2016 में आशिकुर रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया था। 2021 में उन्होंने मिशन एक्सट्रीम में अभिनय किया और सनी सनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित उनकी आने वाली परियोजनाओं में मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, नूर और फुटबॉल में 71 शामिल थे। इनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि 2007 से लेकर 2009 में टेलीविज़न में काम करने से पहले सुवी ने टेलीविज़न विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने 2007 में मोस्तफा सरवर फारूकी की टेलीविज़न श्रृंखला हाँ/ना में उपस्थिति के साथ 2007 में अभिनय की शुरुआत की, जहां उनकी अपवर्ती भूमिका थी। 2008 में सो एज इक्वल टू में भी उनकी एक अपवर्ती भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने मुशर्रफ करीम और सोहना सबा के साथ टेलीविज़न श्रृंखला सीरियस एकता कोठा दर्द में अभिनय किया और उनके प्रदर्शन में आलोचकों की प्रशंसा थी। उनका एक और समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन लीला बोटी शो में था। जागो डेयर टू ड्रीम में अभिनय करने से पहले 2009 तक टेलीविज़न में काम किया। वार्निंग मूवी के फैक्ट और रिव्यू। वार्निंग सफीउद्दीन साफ़ी द्वारा निर्देशित 2015 की एक बांग्लादेशी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कलाकारों में आरिफिन सवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सवदागोर शामिल है। इस मेपल फिल्म के बैनर तले बनाया गया था। फिल्म में आरिफिन सुर्वे एक अपहरणकर्ता की भूमिका निभाते हैं और महिया माही एक पत्रकार की भूमिका निभाती है। निर्देशक सफीउद्दीन साफ़ी है। लेखक अब्दुल्ला जाहिर बाबू है। अभिनेत्री आरिफिन सुबू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सावुदगोर है। संगीत शौकत अली इमोन के। प्रोडक्शन कंपनी मेपल फिल्म्स है। वितरित किया गया मेपल फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2015 को। कार्यक्रम 135 मिनट। देश बांग्लादेश था। भाषा बंगाली। कथानक में देखा गया है कि फिल्म मानव तस्करों के कुछ बच्चों को बचाने के लिए एक विशेष ऑपरेशन के साथ शुरू होती है और डीसीडीबी मुराद अपहरण रोधी दस्ते के प्रभारी वह बचाव दल की मदद करते हैं और इन बच्चों को बचाते हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में एक फैक्स आता है और इसको यह सूचित करता है कि कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेगा। पुलिस अधिकारी इस फैक्स में जोर नहीं देंगे और कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेता है। फिर अपहरणकर्ता फिरौती चाहता है। तभी पुलिस टीम ने एक योजना बनाई कि तब वह फिरौती लेने आएगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अपहरणकर्ता आता है और पैसे उठाता है तो डीसीबीडी मुराद उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते हुए वे चैनल एक्स के कार्यालय में प्रवेश करता है। वहां उन्होंने जिशान, जो आरिफिन सवू है, को पकड़ा और जिशान अपहरणकर्ता के बारे में पूछताछ करता है। उसी समय टीवी पर दिखाया जा
रहा है कि डॉक्टर मसूद अपना सारा गुनाह कबूल कर रहा है। कुछ दिनों के बाद फिर से एक फैक्स आता है और सूचित किया जाता है कि इंजीनियर बेलाल का अपहरण किया जाएगा। यह जानने के लिए पुलिस टीम ने इंजीनियर बेलाल की सुरक्षा सुनिश्चित की, लेकिन अपहरणकर्ता इंजीनियर बेलाल का अपहरण कर लेता है। लेकिन पुलिस टीम को सीसीटीवी फुटेज से अपहरणकर्ता की वास्तविक तस्वीर मिलती है और अपहरणकर्ता रिपोर्ट जिशन के है। मुराद उसे पकड़ने के लिए जिशन के घर में जाता है, लेकिन वह ट्रीना की मदद से वहां से भागने में सफल हो जाता है। फिर ट्रीना ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जिशान सब कुछ बताता है और वह उसने अपने पिता और बहन को एक इमारत के नष्ट होने से खो दिया। उसे किसी फोर्स के बारे में खबर मिलती है जो इससे जुड़ा हुआ है। उसने बदला लेने के लिए उन सभी लोगों का अपहरण किया था। ढालना में देखा गया जिशान के रूप में आरिफिन सुवू है, माही ट्रीना के रूप में है, रूबेल डीसीबीडी मुराद अशन अपराध रोधी दस्ते की प्रभारी के रूप में है, और मिसा स्वादगोर उस्तागर के रूप में है, और जिशान के पिता के रूप में काजी आयात है। जिशान की मां के रूप में रबेका रूफ है, और सिबा सानू जहांगीर के रूप में है। डॉक्टर मसूद के रूप में अब्दुल्ला साकी है। इंजी के रूप में अबू सईद खान है। मेराज के रूप में सिमुल खान है, और जादू आज़ाद के रूप में है और चैनल के रूप में नजर आई है। इसके बाद चैनल वाई के मलिक के रूप में पीरजादा जाहिदुल हारून है। श्री सज्जन के रूप में सोहेल राशिद है। चिकन अली मामून के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि अग्नि की सफलता पर मेपल फिल्म लिमिटेड ने समान कलाकारों की टुकड़ी के साथ चेतावनी के उत्पादन की घोषणा की, जिसमें अरिफिन सुवू माहिया माही और मिशा स्वादगोर शामिल है। हालांकि फिल्म का अग्नि के साथ कोई संबंध नहीं है। फिल्म की जो पूरी शूटिंग थी वो बांग्लादेश में हुई थी, और फिल्म का अधिकांश शूटिंग ढाका में की गई थी, जबकि कुछ दृश्यों को कोक्स बाजार में सिलहट में फिल्माया गया था। संगीत ट्रैक फेसबुक और सोनो तुमी को पूरी तरह से कोक्स बाजार में शूट किया गया। फिल्म का लगभग 10% थाईलैंड में भी शूट किया गया था। वार्निंग 9 जनवरी 2015 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि अन्य घटनाओं जैसे विश्व इजेमा और 2015 के क्रिकेट विश्व कप के साथ संघर्ष के कारण रिलीज की तारीख 2015 तक आगे बढ़ गई थी, और संगीत जो इस फिल्म में दिए गए हैं वो वार्निंग द साउंडवेयर एल्बम के 6 गाने शामिल हैं। इसके बोल कबीर बकुल ने लिखे और शौकत अली एमोन ने एल्बम के साथ सभी ट्रैक तैयार किए। ट्रैक ईटो कोस्टो 8 सितंबर 2014 को जारी हुआ था, और ट्रैक फेसबुक 17 सितंबर 2014 को जारी किया गया। सफीन अहमद द्वारा गाया गया था। सोनो तुमी 24 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। इसके बाद संदर्भ में देखा गया है कि एरिफिन सुवो और माही नई फिल्मों में फिल्म चेतावनी में 30 मई 2014 को पुनर्लिखित 18 नवंबर 2014 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि अरिफिन अफू जो इस फिल्म के मुख्य किरदार थे। अरिफिन अफू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविज़न व्यक्तित्व है। यह कई पुरस्कारों नामांकनों में प्राप्त करता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 मैरिथिल एले पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डेयर टू ड्रीम में प्रदर्शन होने से पहले 2007 में टेलीविज़न श्रृंखला हाँ/ना में अपनी शुरुआत की थी। इनका जन्म 2 फरवरी सन 1982 को भालुका मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, रेडियो व्यक्तित्व, टेलीविज़न प्रस्तुता और प्लेबैक सिंगर नमूना था। सक्रिय वर्ष 2007 से लेकर वर्तमान तक थी। उल्लेखनीय कार्य चुएदिल मौन, ढाका अटैक और मुसाफिर आहारे हैं। इनकी हाइट 186 सेंटीमीटर है। इनका जीवन साथी अर्पिता समदर है, जिनसे इनकी शादी 2015 में हुई थी। उन्होंने 2013 में एक पूर्ण दर्दो प्रेम कहानी के साथ मुख्यधारा में सिनेमा की शुरुआत की। फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मेरिल
प्रथम अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला। बाद में उन्होंने 2013 में भालोबासा जिंदाबाद और 2014 में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में भी काम किया। 2015 में चुए दिल में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मेरिल प्रथम एलो पुरस्कार। बाद में उन्होंने 2016 में आशिकुर रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया था। 2021 में उन्होंने मिशन एक्सट्रीम में अभिनय किया और सनी सनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित उनकी आने वाली परियोजनाओं में मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, नूर और फुटबॉल में 71 शामिल थे। इनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि 2007 से लेकर 2009 में टेलीविज़न में काम करने से पहले सुवी ने टेलीविज़न विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने 2007 में मोस्तफा सरवर फारूकी की टेलीविज़न श्रृंखला हाँ उब्लिग में उपस्थिति के साथ 2007 में अभिनय की शुरुआत की, जहां उनकी अपवर्ती भूमिका थी। 2008 में सो एज इक्वल टू में भी उनकी एक अपवर्ती भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने मुशर्रफ करीम और सोहना सबा के साथ टेलीविज़न श्रृंखला सीरियस एकता कोठा दर्द में अभिनय किया और उनके प्रदर्शन में आलोचकों की प्रशंसा थी। उनका एक और समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन लीला बोटी शो में था। जागो डेयर डू ड्रीम में अभिनय करने से पहले 2009 तक टेलीविज़न में काम किया। वार्निंग मूवी के फैक्ट और रिव्यू। वार्निंग सफ़ीउद्दीन साफ़ी द्वारा निर्देशित 2015 की एक बांग्लादेशी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कलाकारों में अरिफिन सवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सवदागोर शामिल है। इस मेपल फिल्म के बैनर तले बनाया गया था। फिल्म में अरिफिन सवू एक अपहरणकर्ता की भूमिका निभाते हैं और महिया माही एक पत्रकार की भूमिका निभाती है। निर्देशक सफ़ीउद्दीन साफ़ी है। लेखक अब्दुल्ला जाहिर बाबू है। अभिनेत्री अरिफिन सवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सवदागोर है। संगीत शौकत अली इमोन के। प्रोडक्शन कंपनी मेपल फिल्म्स है। वितरित किया गया मेपल फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2015 को। कार्यक्रम 135 मिनट। देश बांग्लादेश था। भाषा बंगाली। कथानक में देखा गया है कि फिल्म मानव तस्करों के कुछ बच्चों को बचाने के लिए एक विशेष ऑपरेशन के साथ शुरू होती है और डीसीडीबी मुराद अपहरण रोधी दस्ते के प्रभारी वह बचाव दल की मदद करते हैं और इन बच्चों को बचाते हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में एक फैक्स आता है और इसको यह सूचित करता है कि कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेगा। पुलिस अधिकारी इस फैक्स में जोर नहीं देंगे और कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेता है। फिर अपहरणकर्ता फिरौती चाहता है। तभी पुलिस टीम ने एक योजना बनाई कि तब वह फिरौती लेने आएगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अपहरणकर्ता आता है और पैसे उठाता है तो डीसीबीडी मुराद उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते हुए वे चैनल एक्स के कार्यालय में प्रवेश करता है। वहां उन्होंने जिशान, जो आरिफिन सवू है, को पकड़ा और जिशान अपहरणकर्ता के बारे में पूछताछ करता है। उसी समय टीवी पर दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर मसूद अपना सारा गुनाह कबूल कर रहा है। कुछ दिनों के बाद फिर से एक फैक्स आता है और सूचित किया जाता है कि इंजीनियर बेलाल का अपहरण किया जाएगा। यह जानने के लिए पुलिस टीम ने इंजीनियर बेलाल की सुरक्षा सुनिश्चित की, लेकिन अपहरणकर्ता इंजीनियर बेलाल का अपहरण कर लेता है। लेकिन पुलिस टीम को सीसीटीवी फुटेज से अपहरणकर्ता की वास्तविक तस्वीर मिलती है और अपहरणकर्ता रिपोर्ट जिशन के है। मुराद उसे पकड़ने के लिए जिशन के घर में जाता है, लेकिन वह ट्रीना की मदद से वहां से भागने में सफल हो जाता है। फिर ट्रीना ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जिशान सब कुछ बताता है और वह उसने अपने पिता और बहन को एक इमारत के नष्ट होने से खो दिया। उसे किसी पोर्स के बारे में खबर मिलती है जो इससे जुड़ा हुआ है। उसने बदला लेने के लिए उन सभी लोगों का अपहरण किया था। ढालना में देखा गया जिशान के रूप में आरिफिन सवू है। महिया माही ट्रीना के रूप में है। रुबेल डीसीबीडी मुराद अशन अपराध रोधी दस्ते की प्रभारी के रूप में है। और मिशा सवदागोर उस्तागर के रूप में है और जिशान के पिता के रूप में काजी आयात है। जिशान की मां के रूप में रबेका रूफ है और शिबा सानू जहांगीर के रूप में। डॉक्टर मसूद के रूप में अब्दुल्ला साकी है। इंजी के रूप में अबू सईद खान है। मेराज के रूप में सिमुल खान है और जादू
आज़ाद के रूप में है और चैनल के रूप में नजर आई है। इसके बाद चैनल वाई के मलिक के रूप में पीरजादा जाहिदुल हारून है। श्री सज्जन के रूप में सोहेल राशिद है। चिकन अली मामून के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि अग्नि की सफलता पर मेपल फिल्म लिमिटेड ने समान कलाकारों की टुकड़ी के साथ चेतावनी के उत्पादन की घोषणा की, जिसमें अरिफिन सुवु माहिया माही और मिशा स्वादगोर शामिल है। हालांकि फिल्म का अग्नि के साथ कोई संबंध नहीं है। फिल्म की जो पूरी शूटिंग थी वो बांग्लादेश में हुई थी और फिल्म का अधिकांश शूटिंग ढाका में की गई थी, जबकि कुछ दृश्यों को कोक्स बाजार में सिलहट में फिल्माया गया था। संगीत ट्रैक फेसबुक और सोनो तुमी को पूरी तरह से कोक्स बाजार में शूट किया गया। फिल्म का लगभग 10% थाईलैंड में भी शूट किया गया था। वार्निंग 9 जनवरी 2015 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि अन्य घटनाओं जैसे इजेमा और 2015 के क्रिकेट विश्व कप के साथ संघर्ष के कारण रिलीज की तारीख 2015 तक आगे बढ़ गई थी। और संगीत जो इस फिल्म में दिए गए हैं वो वानी द साउंडवेयर एल्बम के 6 गाने शामिल हैं। इसके बोल कबीर बकुल ने लिखे और शौकत अली एमोन ने एल्बम के साथ सभी ट्रैक तैयार किए। ट्रैक ईटो कोस्टो 8 सितंबर 2014 को जारी हुआ था और ट्रैक फेसबुक 17 सितंबर 2014 को जारी किया गया। सफीन अहमद द्वारा गाया गया था। सोनो तुमी 24 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। इसके बाद संदर्भ में देखा गया है कि अरिफिन सुवो और माही नई फिल्मों में फिल्म चेतावनी में 30 मई 2014 को पुनर्लिखित 18 नवंबर 2014 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि अरिफिन अफू जो इस फिल्म के मुख्य किरदार थे। अरिफिन अफू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविज़न व्यक्तित्व है। यह कई पुरस्कारों नामांकनों में प्राप्त करता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 मैरिथिल एले पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डेयर टू ड्रीम में प्रदर्शन होने से पहले 2007 में टेलीविज़न श्रृंखला हाँ/ना में अपनी शुरुआत की थी। इनका जन्म 2 फरवरी सन 1982 को भालुका मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ था। इनका पेशा अभिनेता, रेडियो व्यक्तित्व, टेलीविज़न प्रस्तुता और प्लेबैक सिंगर नमूना था। सक्रिय 2007 से लेकर वर्तमान तक थी। उल्लेखनीय कार्य चुएदिल मौन, ढाका अटैक और मुसाफिर आहारे हैं। इनकी हाइट 186 सेंटीमीटर है। इनका जीवन साथी अर्पिता समदर है, जिनसे इनकी शादी 2015 में हुई थी। उन्होंने 2013 में एक पूर्ण दर्दो प्रेम कहानी के साथ मुख्यधारा में सिनेमा की शुरुआत की। फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मेरिल प्रथम अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला। बाद में उन्होंने 2013 में भालोबासा जिंदाबाद और 2014 में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में भी काम किया। 2015 में चुएदिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मेरिल प्रथम एलो पुरस्कार। बाद में उन्होंने 2016 में आशिकुर रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया था। 2021 में उन्होंने मिशन एक्सट्रीम में अभिनय किया और सनी सनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित उनकी आने वाली परियोजनाओं में मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, नूर और फुटबॉल में 71 शामिल थे। इनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि 2007 से लेकर 2009 में टेलीविज़न में काम करने से पहले सुवी ने टेलीविज़न विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने 2007 में मोस्तफा सरवर फारूकी की टेलीविज़न श्रृंखला हाँ/ना में उपस्थिति के साथ 2007 में अभिनय की शुरुआत की, जहां उनकी अपवर्ती भूमिका थी। 2008 में सो एज इक्वल टू में भी उनकी एक अपवर्ती भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने मुशर्रफ करीम और सोहना सबा के साथ टेलीविज़न श्रृंखला सीरियस एकता कोठा दर्द में अभिनय किया और उनके प्रदर्शन में आलोचकों की प्रशंसा थी। उनका एक और समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन
लीलावती शो में था। जागो डेयर डू ड्रीम में अभिनय करने से पहले 2009 तक टेलीविजन में काम किया। वार्निंग मूवी के फैक्टर रिव्यू। वार्निंग सफीउद्दीन साफी द्वारा निर्देशित 2015 की एक बांग्लादेशी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कलाकारों में अरिफिन सवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सवदागोर शामिल है। इस मेपल फिल्म के बैनर तले बनाया गया था। फिल्म में अरिफिन सवू एक अपहरणकर्ता की भूमिका निभाते हैं और महिया माही एक पत्रकार की भूमिका निभाती है। निर्देशक शफीउद्दीन साफी है। लेखक अब्दुल्ला जाहिर बाबू है। अभिनेत्री अरिफिन सवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सावदागोर है। संगीत शौकत अली इमोन के। प्रोडक्शन कंपनी मेपल फिल्म्स है। वितरित किया गया मेपल फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2015 को। कार्यक्रम 135 मिनट। देश बांग्लादेश था। भाषा बंगाली। कथानक में देखा गया है कि फिल्म मानव तस्करों के कुछ बच्चों को बचाने के लिए एक विशेष ऑपरेशन के साथ शुरू होती है और डीसीडीबी मुराद अपहरण रोधी दस्ते के प्रभारी वह बचाव दल की मदद करते हैं और इन बच्चों को बचाते हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में एक फैक्स आता है और इसको यह सूचित करता है कि कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेगा। पुलिस अधिकारी इस फैक्स में जोर नहीं देंगे और कोई डॉक्टर मसूद का अपहरण कर लेता है। फिर अपहरणकर्ता फिरौती चाहता है। तभी पुलिस टीम ने एक योजना बनाई कि तब वह फिरौती लेने आएगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अपहरणकर्ता आता है और पैसे उठाता है तो डीसीबीडी मुराद उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते हुए वे चैनल एक्स के कार्यालय में प्रवेश करता है। वहां उन्होंने जिशान, जो आरिफिन सवू है, को पकड़ा और जिशान अपहरणकर्ता के बारे में पूछताछ करता है। उसी समय टीवी पर दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर मसूद अपना सारा गुनाह कबूल कर रहा है। कुछ दिनों के बाद फिर से एक फैक्स आता है और सूचित किया जाता है कि इंजीनियर बेलाल का अपहरण किया जाएगा। यह जानने के लिए पुलिस टीम ने इंजीनियर बेलाल की सुरक्षा सुनिश्चित की, लेकिन अपहरणकर्ता इंजीनियर बेलाल का अपहरण कर लेता है। लेकिन पुलिस टीम को सीसीटीवी फुटेज से अपहरणकर्ता की वास्तविक तस्वीर मिलती है और अपहरणकर्ता रिपोर्ट जिशन के है। मुराद उसे पकड़ने के लिए जिशन के घर में जाता है, लेकिन वह ट्रीना की मदद से वहां से भागने में सफल हो जाता है। फिर ट्रीना ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जिशान सब कुछ बताता है और वह उसने अपने पिता और बहन को एक इमारत के नष्ट होने से खो दिया। उसे किसी फोर्स के बारे में खबर मिलती है जो इससे जुड़ा हुआ है। उसने बदला लेने के लिए उन सभी लोगों का अपहरण किया था। ढालना में देखा गया जिशान के रूप में आरिफिन सवू है। महिया माही ट्रीना के रूप में है। रुबेल डीसीबीडी मुराद अशन अपराध रोधी दस्ते की प्रभारी के रूप में है। मिशा सवदागोर उस्तागर के रूप में है और जिशान के पिता के रूप में काजी आयात है। जिशान की मां के रूप में रबेका रूफ है और सिबा सानू जहांगीर के रूप में। डॉक्टर मसूद के रूप में अब्दुल्ला साकी है। इंजी के रूप में अबू सईद खान है। मेराज के रूप में सिमुल खान है और जादू आज़ाद के रूप में है और चैनल के रूप में नजर आई है। इसके बाद चैनल वाई के मलिक के रूप में पीरजादा जाहिदुल हारून है। श्री सज्जन के रूप में सोहेल राशिद है। चिकन अली मामून के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि अग्नि की सफलता पर मेपल फिल्म लिमिटेड ने समान कलाकारों की टुकड़ी के साथ चेतावनी के उत्पादन की घोषणा की, जिसमें अरिफिन सवू, महिया माही और मिशा सवदागोर शामिल है। हालांकि फिल्म का अग्नि के साथ कोई संबंध नहीं है। फिल्म की जो पूरी शूटिंग थी वो बांग्लादेश में हुई थी और फिल्म का अधिकांश शूटिंग ढाका में की गई थी, जबकि कुछ दृश्यों को कोक्स बाजार में सिलहट में फिल्माया गया था। संगीत ट्रैक फेसबुक और सोनो तुमी को पूरी तरह से कोक्स बाजार में शूट किया था। फिल्म का लगभग 10% थाईलैंड में भी शूट किया गया था। वार्निंग 9 जनवरी 2015 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि अन्य घटनाओं जैसे विश्व इजेमा और 2015 के क्रिकेट विश्व कप के साथ
के कारण रिलीज की तारीख 2015 तक आगे बढ़ गई थी और संगीत जो इस फिल्म में दिए गए हैं वो वानी द साउंडवेयर एल्बम के 6 गाने शामिल हैं। इसके बोल कबीर बकुल ने लिखे और शौकत अली एमोन ने एल्बम के साथ सभी ट्रैक तैयार किए। ट्रैक ईटो कोस्टो 8 सितंबर 2014 को जारी हुआ था और ट्रैक फेसबुक 17 सितंबर 2014 को जारी किया गया। सफीन अहमद द्वारा गाया गया था। सोनू तुमी 24 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। इसके बाद संदर्भ में देखा गया है कि आरिफिन सुरवो और माही नई फिल्मों में फिल्म चेतावनी में 30 मई 2014 को पुनर्लिखित 18 नवंबर 2014 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि आरिफिन अफू जो इस फिल्म के मुख्य किरदार थे। आरिफिन अफू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविज़न व्यक्तित्व है। यह कई पुरस्कारों नामांकनों में प्राप्त करता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 मैरिटल एले पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डेयर टू ड्रीम में प्रदर्शन होने से पहले 2007 में टेलीविज़न श्रृंखला हाँ/ना में अपनी शुरुआत की थी। इनका जन्म 2 फरवरी सन 1982 को भालुका मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, रेडियो व्यक्तित्व, टेलीविज़न प्रस्तुता और प्लेबैक सिंगर नमूना था। सक्रिय वर्ष 2007 से लेकर वर्तमान तक थी। उल्लेखनीय कार्य चुए दिल मौन, ढाका अटैक और मुसाफिर आहारे है। इनकी हाइट 186 सेंटीमीटर है। इनका जीवन साथी अर्पिता समदर है, जिनसे इनकी शादी 2015 में हुई थी। उन्होंने 2013 में एक पूर्ण दर्दो प्रेम कहानी के साथ मुख्यधारा में सिनेमा की शुरुआत की। फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मेरिल प्रथम अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला। बाद में उन्होंने 2013 में भालोबासा जिंदाबाद और 2014 में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में भी काम किया। 2015 में चुए दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मेरिल प्रथम एलो पुरस्कार। बाद में उन्होंने 2016 में आशिकुर रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया था। 2021 में उन्होंने मिशन एक्सट्रीम में अभिनय किया और सनी सनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित उनकी आने वाली परियोजनाओं में मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, नूर और फुटबॉल में 71 शामिल थे। इनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि 2007 से लेकर 2009 में टेलीविज़न में काम करने से पहले सुबी ने टेलीविज़न विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने 2007 में मोस्तफा सरवर फारूकी की टेलीविज़न श्रृंखला हाँ/ना में उपस्थिति के साथ 2007 में अभिनय की शुरुआत की, जहां उनकी अपवर्ती भूमिका थी। 2008 में सो एज इक्वल टू में भी उनकी एक अपवर्ती भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने मुशर्रफ करीम और सोहना सबा के साथ टेलीविज़न श्रृंखला सीरियस एकता कोठा दर्द में अभिनय किया और उनके प्रदर्शन में आलोचकों की प्रशंसा थी। उनका एक और समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन लीला बोटी शो में था। जागो डेयर टू ड्रीम में अभिनय करने से पहले 2009 तक टेलीविज़न में काम किया। वार्निंग मूवी के फैक्टर रिव्यू। वार्निंग सफीउद्दीन साफ़ी द्वारा निर्देशित 2015 की एक बांग्लादेशी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कलाकारों में आरिफिन सवू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सवदागोर शामिल है। इस मेपल फिल्म के बैनर तले बनाया गया था। फिल्म में आरिफिन सुरवा एक अपहरणकर्ता की भूमिका निभाते हैं और महिया माही एक पत्रकार की भूमिका निभाती है। निर्देशक सफीउद्दीन साफ़ी है। लेखक अब्दुल्ला जाहिर बाबू है। अभिनेत्री आरिफिन सुबू, महिया माही, रुबेल है और मिशा सावदगोर है। संगीत शौकत अली इमोन के। प्रोडक्शन कंपनी मेपल फिल्म्स है। वितरित किया गया मेपल फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2015 को। कार्यक्रम 135 मिनट। देश बांग्लादेश था।